आवाज में बिजली के अंधेरे खत्म न किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। सियासतदान वादे तो बहुत करते हैं मगर पूरा नहीं करते। कराची के 100 दिन के जो प्लान आपके सामने रखने जा रहे हैं। सलाम अलैकुम। चालू गेट में बम मार दो कि हम बहुत परेशान हो गए। मेयर साहब, अब वादे नहीं सिर्फ काम चलेगा, मगर समा रखेगा। हर गली हर महल्ले पर नजर बनेगा कराची की आवाज। ये है लियाकताबाद, मुत्तहदा का गढ़, मगर अब यहाँ हर जगह कचरा आबाद है। कहने को तो ये यूनिवर्सिटी रोड है, लेकिन रोड यहाँ ढूंढने से भी नहीं मिलता। कराची की सड़कें साल भर से गटर उबल रही हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ये है दुनिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी औरंगी टाउन, यहाँ मुर्दे को नहलाने तक का पानी नहीं। वक्त कम है, मुकाबला सख्त। टाइम लगेगा, बहुत अरसे का बिगाड़। बातें करना छोड़ो और काम करो। मेयर साहब, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी हाँ जनाब, कराची का सवाल है और हमारा कराची है और हमारा कराची, मगर न जाने इसको किसकी नज़र खा गई है। रोशनियों का शहर है लेकिन मसाइल यहाँ पर अनगिनत हैं, बेशुमार हैं। सड़कें यहाँ पर बनी हुई नहीं है, टूट फूट का शिकार हैं, और इसके साथ साथ सीवरेज का निज़ाम इंतहाई ख़राब है, और कचरा तो हर घर की दहलीज पर है। कचरे ने कराची के हुस्न को किरची किरची भी कर दिया है। मेगा सिटी के मेगा मसाइल लेकर आज हम आपकी खिदमत में ख़ास तौर पर इसलिए हाजिर हुए हैं कि मेयर साहब वसीम अख्तर समा के मेहमान बने हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चेहरा उनका जाना पहचाना है और हम उनको जानते भी हैं, लेकिन काम उनके ऊपर, जो जिम्मेदारी उनके ऊपर आई है वो नई आई है। अब कराची के सुल्तान इस जिम्मेदारी से किस तरह नबरदाजमा होते हैं ये हम उनसे जानेंगे। और इसके साथ साथ समा ज्यूरी का हिस्सा असलम खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबरा अतीक मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। तो मसाइल आपके जो भी मसाइल हैं वो आप हमें बताएं। आप टेलीफोन कॉल कर सकते हैं और हमारा नंबर है 0213-867-9380, 0213-2270845। जो भी आपके मसाइल हैं आपकी एक कॉल के ऊपर हैं। चूंकि वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी ये कोशिशें भी कर रहे हैं, 100 रोज़ का इन्होंने प्लान भी बनाया है और समा इनके ऊपर नज़र रखा हुआ है। वसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ पर आए और आवाम के मसाइल आपने सुनने हैं। अब मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, बेइंतहा हैं, लेकिन वसाइल बहुत कम हैं। चूँकि मैं एक जगह सुन रहा था, आप कह रहे थे कि कराची की आबादी 3 करोड़ के करीब हो गई है। इतने ज़्यादा मसाइल और इतने कम वसाइल हल कैसे करेंगे? चूँकि अभी आपने खातून का शॉर्ट भी सुना, वो कह रहे हैं कि मेयर साहब बातें छोड़ो और काम शुरू करो। काम शुरू कर दिया है और उन्हीं के कहने पे किया। अच्छा। 100 डेज का प्लान आवाम के सामने, चूँकि है भी हमारे अपने लोग ना। बिल्कुल, सब हमारे अपने लोग हैं। जो कराची में बसता है, चाहे वो कोई ज़बान बोलता हो, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो कराची में ही मेहनत कर रहा है, जॉब कर रहा है, छोटा मोटा कारोबार कर रहा है, बड़े कारोबार कर रहे हैं। तो हम लोगों को मिलकर ही करना है। पहले ऐसा नहीं था। पहले बल्दिया जो थी वो उसने डिलीवर किया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। अगर हम अपने मुल्क का कानून देख लें उसमें भी, अगर हम मिसालें सामने रखें तो बाहर जितने भी बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके जितने बड़े शहर हैं, उनमें जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और फिर लोकल गवर्नमेंट ही ये काम करती है। आप उन शहरों को, जो लोग विज़िट करते हैं, बाहर जाते हैं, उनको आप देख लें। दुबई को ले लें, लंदन, न्यूयॉर्क और बहुत सारे, बॉम्बे, लोकल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है म्युनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करना। वसीम साहब, इस पर तो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140A, अभी इसको भी देखा और पहले भी आप लोग भी बताते रहे, हर सूबाई हुकूमत पाबंद है कि वो मुकामी हुकूमतों को माली इंतजामी तौर पर फाल और बाइख्तियार रखे। ये आपको क्यों नहीं करते? देखें, इसमें मेरी नज़र में ये कुछ सियासत के नज़र हो गया मामला। अगर फेयर होके सोचा जाए, जमहूरियत के जो हम इतने बड़े बड़े नारे लगाते हैं उसमें रहते हुए देखा जाए, तो जमहूरियत की मॉन्टेसरी ही लोकल गवर्नमेंट है। बिल्कुल। दुनिया में हर जगह जमहूरियत अगर स्ट्रांग होती है तो इस थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट से स्ट्रांग होती है। प्रोविंशियल नेशनल असेंबली
जो है वो ऐसी जगह है जहाँ कानून साजी होती है, जहाँ आप कानून बनाते हो, MNA हो या MP हो, तो उसका काम सिर्फ इतना ही है कि कानून साजी। मगर अफसोस के जो कराची का मैंडेट रखते हैं उनको इस पावर से दूर कर रखा गया है। चलिए आपने बात ये पावर की तो आप बात कर रहे हैं, इसके ऊपर असलम खान साहब बात कर लेते हैं। हालांकि मैंडेट हमारे पास ही है, बिल्कुल ठीक है, मगर जिसके पावर है उसके पास यहाँ का मैंडेट नहीं है। पावर डिलीवर वो रूल ना, यानी पावर इसमें उस आर्टिकल में है कि पावर वो मुंतकिल करेंगे। बिल्कुल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, तीनों पावर जो हैं वो आपको नीचे देने हैं। और अवामी पावर से चूंकि आप मेयर बने हैं, और तो अवाम की राय भी हम ले लेते हैं। मिसेज फैसल हैं खुदादाद कॉलोनी से हमारे साथ, कराची का एरिया है, उनसे बात करते हैं। जी मिसेस फैसल, क्या मसाइल हैं आपके एरिया के? जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको मुबारक करे और आपकी मुश्किलात आसानी से हल हों, क्योंकि शहर का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन हमारा भी एक मसला है। आपका हल्का है खुदादाद कॉलोनी, तो गटर सारे उबले पड़े हैं वसीम भाई, गलियों में सफाई नहीं होती, रोड इतनी गंदी है, और रक्षा स्टैंड मैकेनिकों ने गलियों तक गाड़ियां खड़ी करना शुरू कर दी हैं। आप प्लीज इसको देखिए। ठीक है, मिसेस फैसल बता रही थी कि खुदादाद कॉलोनी, और मेरा ख्याल है कल आपने वहाँ पे विजिट भी किया। मेरा कल वहाँ विजिट था। मैं जो भी वहाँ के इश्यूज़ हैं, आज नए नहीं हैं, मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी रही है, MP मैं वहाँ से रहा हूँ, मैंने MP होते हुए वहाँ बहुत काम कराए हैं। सही, ये गवाही देंगे वहाँ के इलाके के लोग। और कल भी विजिट किया, हाँ काफ़ी जगह इंक्रोचमेंट हो गई हैं। एक ग्रीन बेल्ट है, उसकी इंक्रोचमेंट रिमूव कराने के लिए ऑर्डर दिया है, उस पर इंशाल्लाह हम अब वहाँ के बच्चों के लिए पार्क दे रहे हैं। तो और वहाँ की जो गलियाँ हैं वो बेहतर करा रहे हैं। का शिकार हैं, बुरा हाल है, मतलब आप पैदल भी नहीं चल सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गाड़ियाँ तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं चल सकते, ये हाल है। सीवरेज का बुरा हाल है, कचरे का ढेर है, हर जगह कचरा ही कचरा है। तो इस इलाके के मसाइल कब हल हो रहे हैं वसीम साहब? देखें, इस 100 डेज प्लान में ये इलाका भी आया है, और हमने काम शुरू कर दिया, कल से काम शुरू हो गया। चलें, करीमाबाद से भी हमारे साथ कॉलर हैं। जी आपके क्या मसाइल हैं, बताइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेयर से बात हो सकती है? जी बात करें आप। शिकायतें तो इतनी है कि मैं बता ही नहीं सकती, इतनी शिकायतें हैं। जगह जगह कचरे के ढेर, जगह जगह सीवरेज का पानी, और यहाँ तक कि अगर हुसैनाबाद जाओ तो ट्रैफिक में ही फंस जाओ। मेमन हॉस्पिटल से लेके करीमाबाद का रास्ता इतना जाम होता है, आधे आधे होटलों की जो ट्रैफिक, बाइकें, सब उन्होंने रोड आधे आधे घेरे हुए हैं। इतने बीमार होते नहीं है, ट्रैफिक के रश से बीमार हो जाते हैं सर। सिर्फ ये कंप्लेन है, और दूसरी ये कंप्लेन है, अगर आप वजीर तालीम को मेरी पहुंचा दें, अगर कोर्स है साल का हमेशा का 10वीं क्लास तक का एक ही कोर्स रखिए, कि अगर दूसरा बच्चा आए तो वही कोर्स बच्चा इस्तेमाल कर ले। हर साल बुक्स चेंज हो रही हैं, हर साल नए से नए पंचायतबाजी कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, ये करीमाबाद से तो मसला है। और वसीम भाई, ये वही मसला है कि इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, होटल्स वालों ने सारी गलियां और रोड्स घेर ली हैं, तो ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बुरा हो गया है। बिल्कुल, ट्रैफिक का निज़ाम है ही नहीं, बुरा तो उस वक्त होगा जब होगा। इसमें बहुत बड़ी कोताही जो सिंध पुलिस के मातहत आता है, ट्रैफिक महकमा जो है उसकी है, उन्होंने कभी भी तवज्जो नहीं दी इस पर। उसके बाद किसी ज़माने में KDA में होता था TEB, ट्रैफिक इंजीनियरिंग ब्यूरो, वो प्लानिंग किया करता था, वो प्लानिंग करके बताता था। देखें, इसकी जो असल वजह है, जब तक पुलिस और ट्रैफिक लोकल गवर्नमेंट जो मेयर होता है उसके अंडर में नहीं आएगी उस शहर की, जब तक ये बेहतरी नहीं। मेयर साहब, आपसे तो वाटर बोर्ड ले लिया, आपसे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ले लिया, तो वो ये चीज़ें क्या देंगे आपको, कि तो जो आपका चीज़ें थी वो वापस ले ली। फायर ब्रिगेड रह गया आपके पास? फायर ब्रिगेड रह गया है, और कुछ मस्बा खाने जो हैं वो रह गए हैं, हॉस्पिटल रह गए हैं हमारे पास, और जो ये स्ट्रे डॉग्स होते, कुत्ते जो फिर रहे होते हैं ये मारने के लिए, वो डिपार्टमेंट्स हमारे पास छोड़ दिए गए हैं, जो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए। KMC के पास आए ताकि वो रेवेन्यू और तरक्की करे कराची शहर, या जहां अथॉरिटी होती है कि आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फ़ाल कर सकें। आज
2014 से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सुन रहे हैं हम, और अब भी ये है कि फरवरी में वो शुरू होगा। रोज़ 12 हज़ार कचरा जनरेट होता है इस शहर में। फरवरी तक तो हम सब ढक जाएंगे कचरे से। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। यानी ये जिम्मेदारी किसकी है वसीम भाई? ये आपकी जिम्मेदारी है कचरा उठाना या गवर्नमेंट ऑफ सिंध? अच्छा, अभी उनके पास सिविल सर्विसेज सारी लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए, मगर नहीं है। जी 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 अतीक साहब, मैं वसीम भाई एक बात देख रहा हूँ कि क्योंकि आपके काम में वसाइल, आपके वसाइल तो हैं ही, लेकिन दीगर मुश्किलात जो रुकावटें हैं, रुकावटों का आंसर भी है। दानिस्ता तौर पर आपकी कारकर्दगी को मादूम करने के लिए, कम रखने, निचली सतह पर रखने के लिए जो रुकावटें, इसके दूर करने के लिए भी यकीनन आपके पास कोई प्लान होना चाहिए। दीगर मैं देख रहा हूँ कि जो शहरी इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उनके मसाइल तो अभी आपने शिकायत की सूरत में सुन लिए, लेकिन मैं जिन लोगों की नुमाइंदगी करता हूँ वो एक बहुत बड़ा इस शहर का तिजारती एक हल्का है। आप देखें कि शहर की जो अहम मार्केटें हैं उनमें बाज़ दुकानों में तो ख़रीदारों का क्या, उनके अपना दुकानदारों का दाखिला भी मुश्किल हो गया है। अब इन मसाइल और मुश्किलात के होते हुए 100 दिन जो आपने मुकर्रर किए, मैं समझता हूँ ये भी गुजर जाएंगे, मसाइल रहेंगे। क्यों ना इसके लिए एक ऐसा प्लान बनाया जाए जो उन सहूलतों की रुकावट के बावजूद हम अपने वसाइल से हासिल करें, कोऑर्डिनेशन करें और कम अज़ कम मार्केटों को एक कारोबारी राह हमवार करें मार्केटों के लिए। तो इसके लिए क्यों ना हम ताजरों और बल्दिया की सतह पर एक ऐसी मुशावरती कमेटी तश्कील दें जो मिलकर इन मसाइल का अजाला करें। बिल्कुल, अतीक साहब का बड़ा अच्छा मशवरा है ये। इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे। बल्कि ऑलरेडी मेरे जहन में भी ये प्लान है कि इस तरह से देखें, लोकल गवर्नमेंट की रूह है कि पब्लिक की पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होनी चाहिए, पब्लिक की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए हर काम में। तो अतीक साहब ने जो बात की वो पब्लिक की बल्कि मैं एक बात इजाफा करूंगा कि ये शहर में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक चैनल ने मुकम्मल तौर पर हमारे अवाम के, यानी ताजरों के, अवाम के और बल्दिया के ताउन में, यानी तनकीद में नहीं, ताउन में एक प्रोग्राम शुरू किया है। मसला और ये भी 100 रोज़ा है। ये मैं उसको क्लियर करूंगा, निशानदेही बड़े काम आ रही है। नहीं, चूंकि रिहायशी तो हम कराची के ही हैं ना, बहरहाल हम हैं तो कराची के रिहायशी ना, तो हमें भी ज़ाहिर सहूलियात चाहिए, हम आपका साथ देंगे यकीनन देंगे। अगर तो जो इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिए हैं और अगर 8 साल से इनके पास है, अगर ये काम कर रहे होते, डिलीवर कर रहे होते, ये कचरे का हाल ये नहीं होता और बहुत अच्छा शहर बना हुआ होता, तो हम भी इसके खिलाफ नहीं बात करते। ठीक है वसीम अख्तर साहब, हालांकि आईनी तौर पे वो गलत है, मगर मैं 100 दिनों की बात करूंगा, अतीक भाई का जवाब दूंगा मैं कि 100 डेज का मतलब ये नहीं है कि 100 डेज में हम दूध की नहरें चलने लग जाएंगी यहाँ और सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 100 डेज हमने शो करना है कि हमारे पास जो टीम है वो सिंसियरली एफर्ट्स कर रही है। कुछ हमने पॉइंट आउट आइडेंटिफाई किए हैं जगह, उनको हम क्लियर करेंगे। ठीक है वसीम भाई, वो जो कर सकते हैं वो करेंगे। वो टीम आपकी किस तरह से काम कर रही है ये भी अपने रिपोर्टर से बात कर लेते हैं। सुहेल शबीर हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल बी एरिया से, और हमारे नुमाइंदे वकास बाकर भी हमारे साथ मौजूद हैं अकबर मार्केट से। सुहेल, आप बताइएगा कि यहाँ पर आप फेडरल बी एरिया के इलाके में क्या देख रहे हैं? कुछ कचरा कम हुआ? चूँकि वसीम अख्तर साहब तो कह रहे हैं कि उनकी टीम काम कर रही है। जी देखिए, टीम काम कर रही है, कहाँ कर रही है, मेरे ख्याल से इसका अंदाज़ा तो कराची के शहरियों को अभी नज़र नहीं आ रहा है। इसका कोई भी जो है वो फ़ायदा अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ, ये मेन अजीज़ाबाद ब्लॉक 8 का मोहम्मदी कॉलोनी का ग्राउंड है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो परेशान कुन बात है वो ये है कि यहाँ पर ग्राउंड के चारों अतराफ, मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके कि ग्राउंड का ये चारों अतराफ जो है इस टाइम कचरा ही कचरा भरा हुआ है। और इस टाइम ये देख सकते हैं कि न सिर्फ कचरा है बल्कि उस मुकाम पर कचरा है जहाँ पर डिस्पेंसरी वाक़ है, और ये डिस्पेंसरी वो है जहाँ से पोलियो की जो है वो बाकायदा मुहिम शुरू की जाती है, इंसदादे जो जरासीम है उसकी मुहिम शुरू की जाती है। लेकिन ये लोग ऐसे मुकाम पर बैठे हुए हैं कि इनके पास यहाँ पर डिस्पेंसरी में जाने तक का रास्ता जो है वो नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो यहाँ पर कचरा मौजूद है, दूर दूर तक सिर्फ कचरा ही कचरा है और एक गाड़ी गुजरने का यहाँ पर रास्ता है।
सिर्फ ये मोहम्मदी कॉलोनी का ही इस तरह की सूरत हाल नहीं है। आज सुबह से हमने जो है वो फैटल बी एरिया के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है, जिसमें देखा है कि फैटल बी एरिया की जो यूसी 31 आयशा मंजिल पर वाक़ है, उसको ये मॉडल यूसी बनाने जा रहे हैं। और वहाँ पर अनारकली मार्केट के सामने इतनी बड़ी कचरा कुंडी है कि वो पूरे इलाके को जो है वो बंद किए हुए है। चलें, वसीम अख्तर साहब के पास आ तो गया आपका मौक़िफ़, चूँकि आप बता रहे हैं आप ग्राउंड रियलिटी, यहाँ पर कचरा ही कचरा आपको नज़र आ रहा है। वकास बाकर भी हमारे साथ मौजूद है। वकास, आप बताइएगा कि तिजारती मरकज़ है ये अकबर रोड, यहाँ कितना कचरा अभी आपको नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जिला जनूबी की मसरूफ तरीन सदर अकबर मार्केट की शारा पर। आप अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये वो मरकजी शारा है जहां से रोजाना वुज़रा, आला अफसरान और हज़ारों शहरियों का गुजर होता है। लेकिन इस मसरूफ तरीन शारा पर कचरे के ढेर हैं और अंबार हैं। कोई यहाँ पर बल्दियाती ऐसा मामला नजर नहीं आता कि जो कचरा उठाए। हाँ, अलबत्ता शहरी जरूर इस जगह पर कचरा भी डालते हैं और कचरे के ढेर जो है वो कचरे का पहाड़ बनते जा रहे हैं। कुछ लोग जहाँ मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा इस कचरे की सूरत हाल पर आपने क्या देखा और क्या है सूरत हाल आपके इलाके की? यानी ये कचरा सिर्फ इस शारा का मसला नहीं है, पूरी कराची में ये मसला इकट्ठा हो गया है। आप सिर्फ गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस के अलावा देखे पूरी कराची में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। अगर उनके घर के आगे डाल दो ना, वो फौरन अपने घर के आगे कचरा साफ करे। हाँ, अलबत्ता शहरी जरूर इस जगह पर कचरा भी डालते हैं और कचरे के ढेर जो है वो कचरे का पहाड़ बनते जा रहे हैं। कुछ लोग जहाँ मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं। आप बताइएगा इस कचरे की सूरत हाल पर आपने क्या देखा और क्या है सूरत हाल आपके इलाके की? यानी ये कचरा सिर्फ इस शारा का मसला नहीं है, पूरी कराची में ये मसला इकट्ठा हो गया है। आप सिर्फ गवर्नर हाउस, वजीर आला हाउस के अलावा देखे पूरी कराची में कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। अगर उनके घर के आगे डाल दो ना, वो फौरन अपने घर के आगे कचरा साफ करेंगे, मगर आवाम को उनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, वकास बाकर आप हमें आगाह कर रहे थे। अजीज़ाबाद का मोहम्मदी कॉलोनी ग्राउंड बताया है उन्होंने, और ये अकबर रोड वाली मार्केट। देखें, अब इस तरह है कि 8 साल का बैकलॉग है कचरे का, 12,000 टन जैसे मैंने बताया, और 4,000 रिमूव किया जाता था। तो मैंने खुद ये सारी जगह मैंने खुद विजिट की है। ऐसी जगहें भी हैं जब पहाड़ हैं, इस हद तक कचरे का ढेर मैंने खुद देखा है। तो जब जाहिर है 8 साल में 12,000 डेली, जिसमें से आप 4,000 सिर्फ रिमूव कर रहे हो, डंपिंग साइट पे पहुंचा रहे हो, तो उनके पहाड़ बन चुके हैं। मुझे काम करना जो हमने शुरू किया वो पहले दिसंबर से किया है, और जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें रहते हुए हमारे पास इक्विपमेंट तक इतना नहीं है। अगर हमारे रिसोर्सेज बढ़ा दिए जाएं, हमें कोई एक्स्ट्रा फंड्स मिल जाएं, तो हम इक्विपमेंट हायर भी कर सकते हैं, मजीद उसको डबल कर सकते हैं, डबल से ज़्यादा कर फंड्स की कमी का आपको सामने वसीम अख्तर साहब आप ये कह रहे हैं। फंड है उसमें रहते हुए मैं ये क्लेम नहीं कर रहा कि ये जो बता रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत जगह आपको नजर आएगा कचरा। हम कुछ हमने यूसीज आइडेंटिफाई किए हैं, 4 से 6 यूसीज, खासतौर पर इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हम उनको एक मॉडल की तरह से पेश करना वसीम साहब, हम आपके साथ बैठे ही इसी वजह से हैं कि आपके पास मसाइल क्या हैं और आपके पास वसाइल कितने हैं जो आप इन मसाइल से नबरदाज़मा हो सकें। हमारे साथ कॉलर हैं मिसेस बकाई नॉर्थ नाज़माबाद से, उनके मसाइल जान लेते हैं। जी मिसेस बकाई, क्या मसाइल हैं आपके? वसीम अख्तर साहब को क्या बताना चाहेंगे आप? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी, मैं नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक जे में रहती हूँ। मेरे घर के बाहर गवर्नमेंट का गटर है। आज मुझे 6 महीने हो गए कंप्लेन करते करते, वाटर बोर्ड वाले कोई रिस्पांस नहीं देते। खास तौर पर इंजीनियर्स फोन उठाते हैं, हवा में बात उड़ा देते हैं। मसला ये है कि जब बाहर का गटर खुलेगा तो मेरे इंटरनल घर के गटर भी खुलेंगे, और वो गटर ऐसा भर गया है कि उसकी अंदर की मिट्टी भी अंदर जाती चली जा रही है, फ्रेम भी अंदर चला गया, ढक्कन भी अंदर चला गया। जब होश आएगा, जब कोई हादसा हो जाएगा। ठीक है, आगे आपका प्रॉब्लम आ गया मिसेस बकाई, अब इनके लिए कुछ इक़दाम अगर बिल्कुल ये हमारे ऑफिस में भी देखा जा रहा है। अच्छा प्रोग्राम, और उसको हम नोट भी कर रहे हैं। ठीक है, और डिटेल्स कुछ आपसे भी ले लेंगे हम। ठीक, ये जो यानी 6 महीने का इनका जो मसला है ये आप हल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल, सेवरेज से रिलेटेड है इनका मसला। मैं डिटेल लेके और जो भी वहाँ सुपरिन इंजीनियर है उससे रब्ता करूँगा। वसीम अख्तर साहब, शहर के मुख्तलिफ इलाकों का आप दौरा भी कर रहे हैं, कौन सा ज़िला आप समझते हैं सबसे ज़्यादा मुतासर है, सबसे ज़्यादा कचरे के ढेर हों, टूटी हुई सड़कें हों, कौन सा ज़िला? मैं नहीं आपको अलग करके बता सकता। पूरा कराची एक ही तरह का शहर तरह की है। मैं कल वो जो टावर का इलाका है जी, आपने विजिट किया, वहाँ मैं गया था कल शाम को। बिल्कुल,
और वहाँ जो हाल है वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लोग मस्जिद में नहीं जा सकते, वज़ू उनका घर से निकलने के बाद ही टूट जाएगा। जब आपने चार्ज गटर का पानी है सारी जगह। जब अगर तिजारती एतबार से देखा जाए तो शहर में सबसे ज्यादा साउथ मुतासिर, बिल्कुल साउथ, और ये क्योंकि कराची का तिजारती हब है तो साउथ कराची की तिजारत। कल सत्तार ईदी साहब के यहाँ से मुझे फ़ोन आया था सुबह में कि वहाँ ये कंडीशन है। वहाँ एक तो सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हुआ है, सड़कों में गटर का और वैसे पानी जमा है, ट्रैफिक का बुरा हाल है, लोग दुकानों से घरों से निकल नहीं सकते। तो कल मैं एमडी साहब को लेके गया था साथ, उधर के इंजीनियर भी थे। आज वहाँ काम शुरू हो गया है और इंशाल्लाह वो जो पानी का इशू था ना, खरदर है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। वसीम साहब एक सवाल, फारूक साहब कहते हैं कि आपको रोमांटिक हीरो बनना पड़ेगा, एंग्री मैन। आप मशहूर हैं एंग्री मैन शुरू से। मैं मुशीर है वो दाखिला के जब से आपको हम कवर कर रहे हैं और उससे पहले भी कवर कर रहे हैं, आप हमेशा से एंग्री मैन मशहूर थे। फारूक साहब कहते हैं कि रोमांटिक हीरो। आप क्या समझते हैं, आपको एंग्री मैन बन के कराची के मसाइल हल कर सकते हैं या रोमांटिक हीरो बन के? देखें, वो जो एंग्री मैन वाला मामला है ना, अगर मेरी जगह आप भी हो तो आप भी ऐसे ही हो जाओ। जब आप ये देखो कि हम सियासी वर्कर हैं और ख़िदमत खल्क अंदर खून में है, कोशिश करते हैं कि लोगों के काम हो और वो इख्तियारात मिल जाएं और फिर भी आप वो काम ना कर सको, उस सीट पे बिठा दिया जाए आपको और पावरलेस हाथ बांध दिए जाएं, तो फिर आप के माथे पे तो बल आएगा ही आएगा। खुशी से तो आप वो काम नहीं कर रहे होगे, क्योंकि जो आप अच्छा करने जा रहे हो आपको करने ही नहीं दिया जा रहा। इस वजह से वो एंग्री वाला मामला जो है ना वो, वरना अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत अच्छा हल्का अहबाब है, अतीक साहब भी से भी वाकफियत है, मिलना जुलना है, कराची से हैं, तो ऐसी बात नहीं है। मगर जहाँ अवाम का मामला आता है वहाँ फिर ये बात अच्छा ये बताइएगा वसीम अख्तर साहब, कल हमने खबर भी ब्रेक की थी कि सिंध गवर्नमेंट का 10 अरब रुपए का बजट था लेकिन 1 रुपया भी उसने खर्च नहीं किया है। तो जब सिंध गवर्नमेंट की ये नेचर है तो फिर आप उनसे किस तरह से आप उनसे फंड्स लेंगे? और फिर यहाँ पे कराची का जो सवाल था ना उसका मैंने पूरा जवाब दे नहीं सका मैं, जो फंड्स की बात है। जी जी, देखिए माजी में जो हो गया वो हो गया, मिस अप्रोप्रिएशन बहुत हुई है, चीज़ें बहुत ही ख़राब हुई हैं, बैड गवर्नेंस थी। मुझे ये जो अब नए चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं मुराद अली शाह साहब, इनसे बहुत ही उम्मीदें वाबस्ता हैं। ये कराची के ही हैं और माशाल्लाह खुद एक्सपीरियंस हैं, एनर्जेटिक हैं और ये ज़ाहिर चाहेंगे कि कराची डेवलप। ये तो ऐसी बात है कि हमको वफा की उनसे है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या। चलें, मिसेस समी भी हैं गुलजार हिजरी से। अच्छे की करनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए। मिसेस समी गुलजार हिजरी से हमारे साथ हैं। जी बताइए मिसेस समी, क्या मसाइल हैं आपके इलाके के? अस्सलाम वालेकुम मेयर साहब। वालेकुम सलाम। गुजारिश ये है मेयर साहब कि मैं गुलजार हिजरी में रहती हूँ, यूनिवर्सिटी का बैक है, यूनिवर्सिटी के बैक से लेकर सुपर हाईवे तक रोड खोदी गई थी, 1 साल हो गया है बनाने के लिए। 2 सर्विस रोड हैं, 2 मेन रोड हैं। 1 साल होने के बावजूद 2 रोड मुश्किल से बनी है और 2 इसी तरह उधड़ी पड़ी हैं। वो मिट्टी से हम लोगों को इतनी तकलीफ है, इस इलाके के लोगों को गले की तकलीफ है, नाक की तकलीफ है और साथ में आंखों की अब शिद्दत से तकलीफ होने लगी। खिड़की दरवाजे हम लोग बिल्कुल बंद रखते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप प्लीज़ आके यहाँ विजिट कीजिए और देख के ये मामला जल्द अज जल्द हमारा ख़त्म करवाइए। रोड आपकी राय आ गई है और यूनिवर्सिटी रोड का भी यही हाल है मेयर साहब, और जिस तरह इस रोड की निशानदेही कर रहे हैं गुलजार हिजरी के इलाके की, यहाँ पे भी रोड का यही हाल है। किस तरह से आप शाहराहों को दुरुस्त करेंगे? 4 साल से यूनिवर्सिटी रोड का यही हाल है। बिल्कुल, लोगों का बड़ा दरीना ये एहतजाज है कि उस रोड को इस काबिल कर दें कि हम पूरा कराची वहाँ से शहर आता है और वापस जाता है। 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं और जाते हैं, किसी ने तवज्जो नहीं दी। कल मैं खुद वहाँ मौजूद था। ठीक, आज हमने उसको मोटरेबल कर दिया है, अभी बनी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा। मंडे से वहाँ खुदाई शुरू होगी, उसमें कम से कम वहाँ के इंजीनियर्स बता रहे थे कि 6 महीने में कंप्लीट होगी। 6 महीने उसका डाइवर्जन भी दिया है उन्होंने, मगर 6 महीने बहुत बड़ा पीरियड है। हमने कोशिश की है कि उसको आधे में कंप्लीट किया जाए, दिन रात काम करें, जल्दी काम करें। उसको हमने आवाम के लिए, जो अभी इन खातून का फ़ोन आया था, इनकी भी यही कंप्लेन है कि मट्टी उड़ती है और गड्ढे हैं, तो हमने उसको मोटरेबल कर दिया है। आज भी काम हो रहा है, रात को काम होता है वहाँ, ताकि लोग आराम से गाड़ियाँ चला सकें। यानी आप ये खुशखबरी दे रहे हैं नाजरीन को कि 3 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर रोड नहीं, उन्होंने 6 महीने बताए मुझे इंजीनियर्स ने। मैंने उनको कहा है कि कोशिश करके इसको जल्दी कंप्लीट करें, 3 महीने में करें इसको। ठीक है, तो उन्होंने एग्री किया है,
मगर अभी देखते हैं, हो सकता है 4 महीने में कर लें। तो यहाँ मैं वो टाइम नहीं दे सकता क्योंकि वो इंजीनियरिंग का मामला है। मैं उसको प्रॉपर विजिट करता रहूँगा ताकि काम रुके नहीं। इसी तरह ये जो खातून हैं, इनकी सड़क पे भी इंशाल्लाह इसको हम मोटरेबल कर देंगे। फिलहाल मोटरेबल कर सकते हैं क्योंकि उस पर काम अभी होना है। ठीक, और मजीद हम कुछ कर नहीं सकते। ठीक है। आरिफ जैदी साहब भी हैं हमारे साथ खोखरा पार से। जी आरिफ साहब, क्या मसाइल हैं आपके? हाँ जनाब, मुझे मसला ये है कि मेरे इलाके में कोई पिछले 8 साल से एक मसला चल रहा है सीवरेज का। अभी जब इनकी दोबारा इलेक्शन हुए तो उसमें मैंने वसीम अख्तर साहब की जो पैनल पे चेयरमैन है यूसी 4 लगती है, आसिम साहब, इनसे मैंने अपना मसला दरियाफ्त किया। मैंने इनको बताया पिछले कोई तकरीबन 3-4 साल से मैं इनसे ये फॉलो अप देखूँ कि भाई ये सीवरेज का मसला कराते हैं और पानी की बहुत शदीद परेशानी। सर हमने इनको वोट दिया, वोट लेके हम इनको लेकर आए, ये बनते हैं कि जी आप MQM में आवाम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आरिफ जैदी, खोखरा पार से हमारे साथ मौजूद थे। बहरहाल उनका मसला ये था वसीम साहब के सेवरेज और पानी का बड़ा मसला है, बहुत बड़ा। हाँ, हर जगह है ये मसाइल। कल हमारी वाटर बोर्ड के MD और उनके सारे महकमे के जो हेड्स हैं उनके साथ मीटिंग थी। हमने सारे चेयरमैन थे हमारे मौजूद, सब ने अपने मसाइल रखे। उसमें सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हाल हो चुका है, बिल्कुल तबाह। उस पर हमने K4 पे भी बात की। इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सारे महकमों को साथ लेके चलें। नहीं वसीम साहब, की इंस्ट्रक्शंस भी यही हैं। आपकी बातों से तो ये अंदाज़ा हो रहा है कि मसाइल बेइंतहा हैं, लेकिन चूँकि उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा हैं कराची के अवाम को, चूँकि आप कराची के अवाम को डिलीवर कर चुके हैं इससे पहले, तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें उन्होंने वाबस्ता कर रखी हैं। हर कोई ये चाहता है कि वसीम साहब आए हैं तो अब हमारे काम हों, और ज़ाहिर काम होने भी चाहिए। तो मसाइल बहुत ज़्यादा हैं वसीम साहब, आपकी बातों से तो ये लग रहा है, लेकिन इनका हल फिर कैसे निकले? देखिए हल अब वहाँ आके खड़े हो गए, सीइंग इज़ बिलीविंग वाली बात आ गई है कि एक मामला हो जाए उसके बाद मैं कह सकूँ हाँ अब ये हो गया है। क्योंकि मुझे मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, किसी के ताबे किसी का मोहताज हूँ मैं। सिंध गवर्नमेंट अगर फंड्स देती है, एक्सपर्टीज़ हैं हमारे पास, नहीं होंगी तो हम हायर कर लेंगे। भाई अगर हम मुखय्यर हज़रात से अपील करें, शहरियों को आगे लेके आए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी किया है मैंने। मैं अभी मुझे भी कोई 10-15 दिन हुए जेल से रिहाई मिली है और मैं अब सीट पे बैठा हूँ आके। बिल्कुल लोगों की तवक्कात बहुत हैं। मैं आपके तरफ से आवाम से भी कहूँगा कि जहाँ इतना सब्र किया है, मैं नेक नियति से फील्ड में उतरा हूँ। थोड़ा सा टाइम दे देना वसीम साहब, कितना इंतजार करें? वही मैं कह रहा हूँ कि आवाम जो है, टाइम तो हो चुका ना, 100 डेज प्लान दे दिया है ना, उसमें हम जो मैक्सिमम कर सकेंगे वो आपके सामने रख देंगे हम, कि हमने ये जिम्मा लिया था, सिर्फ ये हमने कंप्लीट कर दिया। कराची के एक और शहरी और समाज ज्यूरी का हिस्सा हैं सारिम बरनी साहब, भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सारिम भाई, वसीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं और कह रहे हैं कि 100 डेज़ का प्लान है, लेकिन मैं अपनी दानिश में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वसाइल मेरे पास नहीं है, मसाइल का अंबार है, लेकिन कोशिश उनकी तरफ से पूरी है। आप कुछ कहना चाहेंगे सारिम बरनी साहब? देखिए, मैं ये कहूँगा सबसे पहले कि वसीम भाई की नेक नियति थी जो उन्होंने 100 दिन का वादा किया, वरना किसी ने उनको मेयर बनने के बाद इस बात का कहा नहीं था कि आप कोई वादा करें। दूसरा, उस वादे को लेकर जो समा चला, तो मैं ख़ुद भी शुक्रगुजार हूँ समा का, क्योंकि उसने कराची के लिए सोचा, जो जिस कराची का हाल बिगड़ा पड़ा हुआ था। और इस चीज़ के साथ साथ मैं एक बात और कहता चलूँ कि कराची की गली गली में मैं घूमता हूँ और मैंने ये वाकई वादा होने के बाद, मेयर बनने के बाद नहीं, जिस दिन वादा हुआ उसके बाद मैंने ये चेंज कराची के अंदर देखा कि जगह जगह सफाइयाँ होने शुरू हो गई हैं, सड़कों की बेहतरी होना शुरू हो गई है। और बनने के बाद इस बात का कहा नहीं था कि आप कोई वादा करें। दूसरा, उस वादे को लेकर जो समा चला, तो मैं ख़ुद भी शुक्रगुजार हूँ समा का, क्योंकि उसने कराची के लिए सोचा, जो जिस कराची का हाल बिगड़ा पड़ा हुआ था। और इस चीज़ के साथ साथ मैं एक बात और कहता चलूँ कि कराची की गली गली में मैं घूमता हूँ और मैंने ये वाकई वादा होने के बाद, मेयर बनने के बाद नहीं, जिस दिन वादा हुआ उसके बाद मैंने ये चेंज कराची के अंदर देखा कि जगह जगह सफाइयाँ होने शुरू हो गई हैं, सड़कों की बेहतरी होना शुरू हो गई है। और अगर यही स्पीड रही इनकी, तो मेरा ख्याल है कि 100 दिन के अंदर बहुत कुछ टारगेट पूरा कर जाएंगे। लेकिन हमारे मेयर को, इस वक्त मैं किसी पार्टी या किसी हवाले से नहीं बात कर रहा, मैं कराची के मेयर को, और मैं कराची का एक होने के नाते ये कह रहा हूँ कि उसकी टांगे जो है ना, बांध करके ये ना कहा जाए कि दौड़ करके दिखाओ, उसकी टांगे खोल करके ये कहा जाए कि अब दौड़ करके दिखाओ, ताकि ये देखा जाए कि ये मेयर हमारा जीतता है या हारता है। क्योंकि यहाँ टांगे बांध करके सिंध गवर्नमेंट ने अगर उन्हें छोड़ा है और ये कहा है कि जी मेयर बन जाओ, 4 साल 5 साल के पीरियड के बाद ये दिखाया जाए कि कुछ नहीं किया, तो वो जुल्म और ज़्यादती होगी, ना सिर्फ उस मेयर के साथ बल्कि इस पूरे शहर के साथ ये ज़्यादती होगी। तो इनको अख्तियारात दिए जाए, अख्तियारात के साथ जो है काम की उम्मीद की जाए।
यहाँ टीवी के आगे आकर के बैठना, आवाम की कॉल्स लेने का मकसद यही है कि हम तो काम करना चाहते हैं, लेकिन हमें छोड़ा जाए तो हम काम करें, हमें बजट दिया जाए तो हम काम करें। और जैसे भी एक बात हुई थी कि मुखैर हजरात के हवाले से मैं ख़ुद भी अपील करूँगा कि लोगों को चाहिए कि जो भी नाजिम को हमारे ज़रूरत है, मेयर को डंपर की, लोडर्स की रेंट पे भी मिलते हैं, लोग वॉलंटियरली भी दें। एक वक्त आया था ज़लज़ले का, तो लोगों ने वॉलंटियरली दिए थे और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट की थी, ट्रक पकड़ करके लोगों को दिया था कि जी वहाँ तक के पहुँचाया जाए। तो आज कराची पे भी वही वक्त आया हुआ है। मैं बड़ी अच्छी आपने राय दी है कि जब ज़लज़ला वगैरह आया था, कोई कुदरती आफत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब लोग इस चीज़ को नहीं देखते कि मेरी कौमियत क्या है या मैं किस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि पाकिस्तान के लोगों की खिदमत की जाए। तो कराची के लोगों को भी थोड़ा सा इस मामले में भी आगे बढ़ना होगा और कचरे के ख़िलाफ़ ये जो मुहिम चल रही है वसीम अख्तर साहब की, उनका बाजू बनना होगा। लेकिन वसीम अख्तर साहब, लियाकताबाद के क्या मसाइल हैं, वो लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा पी रहे हैं, उनकी भी ज़रा ज़बानी सुन लेते हैं कि किस तरह से वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। समंदर दिखा दो तो हम डूब जाएंगे जाके। क्यों कि हम बहुत परेशान हो गए, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ सकते, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये कौन जिम्मेदार होगा? मेरे साथ कोई कह रही हूँ कि आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं ज़्यादा, बस खाली इशारे कर रहे हैं। बात करो उनको इंसानों से आन के, हमसे बात करो। 70 साल की उम्र है हमारी, बातें करना छोड़े, काम करना शुरू करें। जो गंदगी हो रही है, तो कपड़े 2-2 मिनट में ब्लड दे के तुम दे दो, वो कैसे हमें? बातें करना छोड़ो और काम करो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। दुनिया से चले जाओगे बस रह जाएगा नाम। यानी बातें करना छोड़ो और काम करना शुरू करो। वसीम अख्तर साहब, ये एक बुज़ुर्ग खातून है जो आपसे कह रही हैं, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा आपका बड़ा मुतालबा सिंध गवर्नमेंट से, सबसे बड़ी डिमांड आपकी क्या है? देखिए, फ़िलहाल जो प्रायोरिटीज़ बनाई हुई हैं, डिमांड तो वही है जो आइन कहता है कि आप इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दें। ठीक है, ये काम, ये इख्तियारात, ये चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो सड़कों के विज़िट करे, वो काम को मॉनिटर करे, वो नालों के ऊपर खड़ा रहे। ये सिविल जो म्यूनसिपल सर्विसेज को देख रहा है उसका काम है, KMC का काम है। ये नालों की मद में अरबों रुपए रिलीज हो चुके हैं, नाले जू के तू हैं, नाले 2-3 बड़ी डिमांड्स बता देना वसीम अख्तर साहब। मेरी डिमांड पहली यही है कि पावर्स जो है वो नीचे जाने चाहिए लोकल गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि वो सारी बाकी वाली डिमांड जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो फिर हम खुद डिलीवर करेंगे, फिर हम जवाब दें। आज जो ये बुजुर्ग खातून कह रही हैं, इनका 90 से ज़्यादा % बल्कि 100% जो इशारा है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ जाता है मेरी नज़र में, क्योंकि सारे पावर्स तो वहाँ हैं जो ये चाह रही हैं। मैं तो सामने खड़ा होकर सिर्फ डिमांड कर रहा हूँ। कौन सी पावर? देखें, वाटर बोर्ड जो है वो म्यूनसिपल सर्विसेज के ज़ुमरे में आता है, वो ये डील कर रहे हैं। सीवरेज का सिस्टम ये डील कर रहे हैं। बिल्डिंग कंट्रोल जहाँ पॉलिसीज़ बनती हैं, जहाँ बाई लॉज बनते हैं, वो ये लोग हैंडल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट ये लोग हैंडल कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये आउटसोर्स कर रहे हैं। हम आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आउटसोर्स भी समझ में नहीं आ रहा। 2014 से शुरू हुआ ये, आज अभी भी फरवरी की तरफ देख रहे हैं हम, तो जब तक तो यहाँ अंबार लग जाएगा। और फिर भी यकीन मुझे नहीं आता कि वो कर भी सकेंगे, क्योंकि सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। फरवरी तक तो सारे डिस्ट्रिक्ट में हर रोज़ 12,000 टन कचरा डेवलप हो रहा है, जमा हो रहा है। उसके बाद फिर जो आप करने जा रहे हैं ये भी नहीं पता क्या होगा क्या उसके बाद। जो डंपिंग पॉइंट्स हैं, जो टेम्परेरी डंपिंग पॉइंट्स होते हैं, उधर तक वो कचरा पहुंचा रहे हैं घर से उठा के, उसके बाद क्या होगा? तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, कन्फ्यूजन है। अगर सारी जो अथॉरिटी है ये लोकल गवर्नमेंट के पास हो तो हम डिलीवर कर सकते हैं। फ़िलहाल हम जो 100 डेज़ लेके चल रहे हैं आगे, अगर हमें ये जैसे हम बता रहे हैं कि ये हमें प्रायोरिटीज़ पता हैं, जैसे कि मैंने कहा पहाड़ लग चुका है, हम गवर्नमेंट को बताएं, अपने प्रपोजल्स दें कि कचरा ऐसे हट सकता है, हम हटा सकते हैं, आप इसको फंड करें, फंड खुद डायरेक्ट कर दें, आप पैसे भी उनको डायरेक्ट दें, हम हमारी हेल्प कर दें इसमें। आपने कल हमें सड़कें बनवा, कल मशीनरी की बात भी की आपने एक्सपो सेंटर में कि अगर बैनुल-अक़वामी इदारे हमें फंड देना चाहें या मशीनें देना चाहें। बिल्कुल, मैं कल एक्सपो गया था, वहाँ मशीनरी का एग्जीबिशन लगा हुआ है। मैंने फॉरेन कंट्रीज़ के जितने लोग आए हुए थे उनसे कहा था कि जितनी आपकी ये मशीनरी है जो हमारे काम आ सकती है, ये वापस ले जाएंगे आप
कुछ करेंगे, हम KMC को दे दें। मैं यहाँ तक चला गया हूँ कि डोनेट कर दें हमें, ताकि हम अपना काम तेजी से कर दें। अब फॉरेनर को बोलना पड़ रहा है, वहाँ ईरान से लोग आए हुए हैं, चाइना से लोग आए हुए हैं, वो भी सोचते होंगे मेयर तो आ गया है, मेयर के पास ये मशीन ही नहीं है। तो मतलब क्या शक्ल दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। दूसरे प्रोविंस तरक्की कर रहे हैं, आप लाहौर को देखें, लाहौर आप लैंड करो ऐसा लगता है आप दुबई में आ गए। तो वो वहाँ डेवलप सबसे ज्यादा उसकी वजह क्या है कि उनका वज़ीर आला है, उन्हीं की जमात से इख्तियारात दिए अपने नाजिम को, उन्होंने अपने मेयर को। हाँ, वो काम हो रहा है वहाँ काम, वो ठीक है, बहुत सारी वजूहत हैं, मगर हम भी कर सकते हैं। ये हमारा सिंध है, हमारा शहर है, हमें इसको ओन करना और फिर ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा जाती है चीफ एग्जीक्यूटिव के ऊपर, चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर। अगर हम कराची को डेवलप करेंगे, चीफ मिनिस्टर साहब को क्रेडिट जाएगा इसका। ऐसा नहीं है कि ये हम ही सिर्फ लोग हमें क्रेडिट देंगे, CM साहब को पूरा मुल्क जो है वो क्रेडिट देगा। देखो ये CM का जो सबसे बड़ा शहर है उसको इतना डेवलप किया। ठीक है, हमारा मकसद ये है कि हम आवाम के मसाइल आपके सामने लेकर आएँ, और कराची का इलाका है अजीज़ाबाद, मुत्तहिदा कौमी आपके सामने लेकर आएँ, और कराची का इलाका है अजीज़ाबाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का गढ़ भी है, और यहाँ के लोगों को भी मेयर साहब बड़े मसाइल हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। क्या उनका कहना है, ये वसीम अख्तर साहब को सुनवा देते हैं। यहाँ पर पानी नहीं है, 10 साल से यहाँ पानी नहीं है, 2 किलोमीटर से दूर पानी लेने जाते हैं। कम से कम थोड़ा सा ख्याल करें यहाँ का, और यहाँ पानी और ये सफाई का ख्याल करें। मेयर कराची साहब से हमारी ये इंतज़ार है कि आप हमेशा यहाँ से मुंतखब हुए, MNA यहाँ से नबील कबूल साहब मुंतखब हुए, उनका दोबारा कोई अता पता नहीं था, चले वो हट गए। उसके बाद महफूज यार खान साहब मुंतखब हुए, वो हमें नहीं पता कहाँ पर हैं। सिर्फ यहाँ पे कचरे का मसला नहीं है, मदाफाती इलाका है मोहम्मदी बंगुरिया कोट, जिसको शुरू से इग्नोर किया गया। हर MNA, हर MP, हर गवर्नमेंट की तरफ से शुरू से इग्नोर किया गया। आप पानी की सूरत हाल देख लें, बच्चे स्कूल से आते हैं, 12 बजे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, 1 बजे आ रहे हैं, वो 20-20 लीटर के केन अपने कंधों पर उठा के अपने घरों को लेके जा रहे हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है। यहाँ पे शौदा कब्रिस्तान भी है, यहाँ पे अजीज़ाबाद कब्रिस्तान भी है, यहाँ से जनाजा गुजरना बहुत मुश्किल है। आवाम तो बहुत दूर की बात, जनाजा नहीं गुजर सकता। जनाजा यहाँ से आना इतना परेशान हो जाते हैं लोग, बेचारे कैसे आएंगे। नमाज पढ़ा के नमाज जनाजा लेकर आ रहे हैं, तो ये कचरे के ऊपर से आएंगे। ठीक है, आप खुद सोचें, ये कचरा इतना जमा हो जाता है कि दुनिया जहाँ का कचरा यहीं आके गिर रहा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप कब्रिस्तान के पास जाके देखें, वो इतना कचरा है, वहाँ फैमिली रात को गुजर नहीं सकती, वहाँ कोई ना कोई मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं रोज़ाना डेली। तो ये तो वसीम भाई अजीज़ाबाद के मसाइल हैं, पानी नहीं है, सबसे मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है। देखिए पूरे कराची में ये इशू है, और सिर्फ अजीज़ाबाद नहीं, पूरे कराची का यही हाल है। कचरे के ढेर हैं, पानी, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ 10-10 साल से पानी नहीं आता। अब देखना ये है कि वाटर बोर्ड ने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो नहीं दी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है आज वाटर बोर्ड, उस पर आज भी तवज्जो नहीं दी जा रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक कर लें, घरों तक पानी पहुंचाने के लिए जो पाइप्स बिछे हुए हैं उनको बेहतर कर लें। उसके बाद आपने K4 का डिले, आज भी डिले है। K4 का क्या बनेगा आज तक मुझे नहीं पता, डिले होता जा रहा है वो। उसके बाद इल्लीगल हाइड्रेंट्स ज़ोरों पे हैं। हाइड्रेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अगर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लें और पानी आपके पास है तो आप उन जगहों पे पहुंचा सकते हैं पानी। ठीक, अगर कोई देर सवेर भी होती है तो भी लोग बर्दाश्त कर लेंगे, मगर टैंकर में तो बिक रहा है पानी, बाजार में तो आदमी बेच रहे हैं, वो माफिया जो बेच रहा है वो पानी, नलों में नहीं है पानी। अच्छा ये भी बता दें वसीम अख्तर साहब के स्कूल और अस्पताल भी आपके अंडर में आते हैं? जी ऐसे हैं स्कूल जो हमारे पास हैं। हमने जो अपनी 100 डेज़ का प्लान किया है उसमें उन UCs में हमने जो डिस्पेंसरीज हैं उनको भी हम बेहतर कर रहे हैं। ठीक, और उसमें हमने स्कूल्स भी लिए हैं उन UCs में, जो 3 डिस्ट्रिक्ट में हमारा काम हो रहा है उनको भी हम बेहतर करना चाह रहे हैं। इसके हवाले से मैंने मुखैर हजरात से भी बात की है कि वो स्कूल को बेहतर करने के लिए, मतलब मुखैर हजरात से आप स्कूल्स की बात करेंगे, पूरे शहर के लिए आप पूरे शहर के लिए कि जो ऐसे स्कूल्स हैं जो वो अडॉप्ट कर सकते हैं, जो डिस्पेंसरीज हैं वो ले सकते हैं, हम उनको भी देंगे। और बहुत सारों से मेरी बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इस सिलसिले में। वसीम भाई आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं अतीक साहब। वसाइल और इख्तियारात से हटकर भी एक मसला आपकी इदारे में मौजूद है। मैं समझता हूँ कि निचली सतह पे काम करने वाली, यानी जो आपकी विल जो नज़र आ रही है, जो आपका अज़्म है, उसकी राह में अगर कोई मुखालिफ क़ुव्वतें हैं तो ऐसी बहुत से अनासिर मौजूद हैं जो आपकी अपनी सफ़ों में मौजूद हैं, जो बल्दिया के महकमे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में ऐसे लोग हैं। ठीक है अतीक मीर साहब, मैं चाहूँगा
उनकी निशानदेही के लिए आप हमें देखिए, कल ही मीटिंग हुई है। इसका जवाब भी दे दिएगा, काफ़ी देर से कॉलर वेट कर रही हैं। मिसेस वसीम है, कराची का इलाका है, गुलिस्तान जौहर। जी मिसेस वसीम, बताइए आप इलाके में क्या मसाइल हैं? हमारे तो मसले ही मसले हैं। सड़क हमारी इतनी खराब है कि कभी मेयर साहब यहाँ से गुजरे 10 मिनट का रास्ता 1 घंटे में हमारा कवर होता है। इतनी टूटी हुई सड़क है, कचरे का ढेर बिल्कुल जो है नॉर्मली वो बहुत ज्यादा। अच्छा मिसेस वसीम, ये बताएं कि पार्कों की क्या सूरत हाल है? पार्क्स हैं आपके? नहीं, बिल्कुल नहीं है। सामने पूरा जमीन पड़ी हुई है लेकिन पार्क कोई नहीं है कि बच्चे जाके खेल सकें, कुछ करें। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 7 में हूँ मैं, ये मौसमियात से आगे थोड़ा सा। आप जरा रोड को आके देख लें। ठीक है मिसेस वसीम, आपके मसाइल आ गए। गुलिस्तान जौहर के लिए वसीम अख्तर साहब बहुत काम पूरा करना होगा। शहर की जो सूरत है वो इसी तरह है, और सबसे बड़ा बिगाड़ है जब हमारे पास लोकल गवर्नमेंट थी, हमने डिलीवर किया। ये सूरत हाल नहीं थी। कराची में पार्क्स भी थे, सड़कें ठीक थी, मेंटेनेंस हो रही थी, अंडरपास थे। ये जब जो दो हमारी बड़ी जमातें हैं मुल्क की, वो कभी नहीं चाहती कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन, जो कि 8 साल आपने देखे वो पीरियड जो है वो इलेक्शन नहीं कराए गए। अभी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन कराए हैं, तो ये इलेक्ट होके आए हैं। वो भी 1 साल डिले किया, मुझे 4 महीने बंद रखा। उसके बाद अब इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जो ये खातून कह रही हैं कि ये हाल है, ये हाल तो है, पूरे मुल्क का ये हाल है, पूरे शहर का ये हाल है, और उसकी वजह आपके सामने है कि आपने उन इलेक्टेड लोगों को ना पावर्स दिए ना काम करने दिया। वसीम अख्तर साहब का गिला सिंध गवर्नमेंट से ही है, और चूंकि लोग वसीम अख्तर साहब आपसे बहुत बात करना चाह रहे हैं, कॉल्स हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। फरीदा साहिबा हैं कोरंगी से। जी फरीदा साहिबा, आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? हेलो जी, आप हम आपको सुन सकते हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। जी, आप अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें और अपना मसला बताइए फरीदा साहिबा। मैं कोरंगी 2.5 नंबर से बात कर रही हूँ जी, और मेरा मसला ये है कि अंदर जो रोड आता है इब्राहिम हैदरी की तरफ, पोस्ट घाट की तरफ, उधर पानी का इतना मसला है। सीवरेज का पानी, पूरा रोड बंद है, पूरा रोड बंद है। इसकी वजह से ना हम घरों से निकल सकते हैं ना जा सकते हैं। कचरों का ढेर है गेट के आगे, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। लोगों ने पानी की लाइनें खुद से वो जाते हैं, पानी की लाइनें रोड तोड़ तोड़ के ले लेते हैं। फिर वो लाइनें टूटने की वजह से रोड पे इतना सीवरेज का गंदा पानी और दूसरा पानी, गंदे कीड़े घरों में आ रहे हैं। आप यकीन करें, खुद ब खुद कनेक्शन ले लेते हैं और फिर रोडों को वो कट लगाते हैं और फिर वो रोड सही नहीं हो पाती है। अभी अतीक साहब ने भी इसी तरफ तवज्जो दिलाई है कि विद इन डिपार्टमेंट्स इतना बुरा हाल है, इतनी करप्शन है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, उस पर भी हम नज़र रखे हुए हैं। कल ही मेरी इस हवाले से मीटिंग हुई है। काली भेड़ों को निकालेंगे आप? बिल्कुल निकालेंगे। हमने फ़िलहाल ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है कि जो आप टेंट बिल्कुल निकालेंगे। हमने फ़िलहाल ऑफिसर से रिक्वेस्ट की है कि जो आप टेंट, ये जो ठेके देते हैं, परसेंटेज वाला जो मामला है जिसमें रिश्वत जाती है, इसको ख़त्म करें। और दूसरी जो मुश्किलात सामने आ रही हैं वो अटेंडेंस की। ऑफिसर्स जो हैं वो 11-11, 12-12 बजे ऑफिस आ रहे हैं। 1-2 चक्कर लगाए, 3-4 बजे चले गए घर। इस पे काम करने का देखें, ये 8 सालों में आदत पड़ी है। पिछले 5 साल की गवर्नमेंट और ये 3 साल की गवर्नमेंट ने इस पे तवज्जो नहीं दी। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी को भी नहीं कर रहा, गवर्नमेंट को भी नहीं कर रहा। मैं पिछली चीज़ें भूल के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। मगर माजी में ये हुआ है। जब भी तो ये अंबार नज़र आ रहा है आपको कचरे का, इतना ढेर कैसे जमा हुआ, इतनी जो ब्यूरोक्रेसी में जो बैड गवर्नेंस का जो मसला आ रहा है सामने, वो क्यों आया कि तवज्जो ही नहीं दी गई है। इन ऑफिसर्स को पूछता ही नहीं था कि भाई तुम कब आ रहे हो, सिर्फ एक ही काम पे लगे हुए हैं सारे। तो उसको भी मैं देख रहा हूँ। ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट भी की है कि भाई ये रिश्वत वाला मामला ख़त्म करें, टाइम पे आएँ, उस पर भी नज़र रखी हुई है। और अपने महकमे में भी कहा है कि सब लोग वक्त पे आएँ, वक्त पे जाएँ, क्योंकि बल्कि आपको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। कराची का हाल ये हो गया है। ठीक है, सैकड़ों कॉल्स हमारे पास आ रही हैं और लोग अपने मसाइल बताना चाह रहे हैं। नूरुल ऐन हमारे साथ मौजूद हैं। जी नूरुल ऐन, आप बताइए कहाँ की रिहायशी हैं और आपको क्या मसाइल हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मलिर 15 जामी मिलिया की रिहायशी हूँ। और सर कंप्लेन तो यहाँ की बहुत सारी है। तो हमारा जो मलिर 15 का ब्रिज बन रहा है वो कब से बन रहा है और बन के नहीं दे रहा है। दूसरा ये
कि सर मैं लोगों की कंप्लेन करूं या हुकूमत की कंप्लेन करूं, मुझे किसी की कंप्लेन नहीं करनी। मैं इस वक्त यहाँ पे कॉल की है वसीम भाई को हौसला दिलाने के लिए। सर आप हमारी तरफ से हमारे महाजिरों के, हमारे कराची के लिए, सिंध के लिए खड़े हुए हैं। सर मैं आपको बहुत अप्रिसिएशन दे रही हूँ, आप अब खड़े हुए हैं, हमें पूरा एतबार है आप पर कि आप हमारा बहुत साथ देंगे और हमारे कराची को, हमारे सिंध को बहुत अच्छी हालत कर देंगे। बस मेरी हुकूमत से यही इल्तिजा है कि आप प्लीज उस वसीम अख्तर को फंडिंग करें कि हमारे कराची के हालात वो बेहतर जी। यही आपकी तवक्कुआत हैं वसीम भाई, जो आपको इंशाल्लाह ये कराची के मसाइल हल करने के लिए आपके काम आएंगी। और हाजी इलियास साहब भी हमारे साथ हैं। जी हाजी इलियास साहब बताइए। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम। वसीम भाई मैं 13D में रहता हूँ, हसन स्क्वायर के पीछे सिविक व्यू है। यहाँ पे गंदगी का बेंचा ढेर है और हम आपसे बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता है आपसे कि आप आ गए हैं। अब मैं बुजुर्ग हूँ, आपका दुआ करूँ, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको फंडिंग मिले और आप काम करें। आप बासलाहियत हैं, आपके अंदर बहुत सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की देगा इंशाअल्लाह ताला। आप हमारे एरिया में आइए, हम आपको पूरा दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि और इंशाअल्लाह। ठीक है हाजी इलियास साहब, आप भी हमसे बात कर रहे थे। और देखें वसीम भाई, यही सारी तवक्कुआत हैं, आप इन तवक्कुआत पर कैसे पूरा उतरेंगे, इनको कैसे आप आगे लेके चलेंगे? आप जो राय है बिल्कुल हमने अपना प्लान दिया हुआ, जैसे कि मैंने कहा ये तो 100 डेज़ का प्लान है और फिर चंद यूसीज के हवाले से सिर्फ पूरे कराची का प्लान हमारे पास है। अगर हमें प्रॉपर कोई ग्रांट दे दी जाए, कोई पैकेजेस दे दिए जाएं, तो हम उसका रिज़ल्ट देखें, अवाम बेस्ट जज होती है। अगर मुझे कोई पैकेज मिलता है या मुझे मेरी कोई सपोर्ट होती है तो मैं उसका रिज़ल्ट दूंगा। और अवाम देख रही है इस वक्त, ये बेस्ट पीरियड है किसी को जज करने का। और मेरा अपना शहर है, मैंने लीडरी नहीं करनी, मैंने सियासत नहीं करनी, मुझ पर अवाम ने जिम्मेदारी दी है कि मैं डिलीवर करूं। आपको लगता है कि साबका जो इख्तियारात, साबका बल्दिया को जो इख्तियारात थे, उतने ही इख्तियारात आपको मिल जाएंगे? आपको क्या, आपकी क्या फीलिंग है? देखें, ये मामला है इसके अंदर प्रोविंशियल असेंबली के अंदर एक्ट बन चुका है, ज़ाहिर है कानून आ चुका है, उस पर ही रहना है, उसके बाहर नहीं जा सकते। सिंध गवर्नमेंट भी नहीं जा सकती जब तक उसमें अमेंडमेंट ना करें। अगर अमेंडमेंट कर लें पीपल्स पार्टी वाले, मैं पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर कराची को पावर्स मिलेंगे, KMC को, तो ये पावर सिंध गवर्नमेंट की है। वसीम अख्तर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं कराची का सवाल में, कराची के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हेडलाइंस की तरफ चलते हैं, चूँकि कॉल्स लातादाद हैं, बेशुमार हैं, इस वजह से इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हेडलाइंस के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इरम खान। और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कराची के मेयर हमारे साथ मौजूद हैं, अतीक मीर साहब भी हैं, असलम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं सारिम बरनी साहब। सारिम साहब, जिस तरह वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि कराची के शहरियों को भी अपना रोल प्ले करना होगा और इसके साथ साथ मुखय्यर हजरात को भी आगे आना होगा, आप इत्तेफाक करते हैं इनसे? बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। और मैं तो शुरू दिन से एक ही बात कह रहा हूँ कि हुकूमत हो, मेयर हो या कोई भी शख्स हो, हर गाड़ी के पीछे जाके कूड़ा नहीं चुन सकती। हम लोग देखें, चलते हुए जब सड़कों पे चल रहे होते हैं तो गाड़ियों के शीशे खोल के और कचरा फेंक रहे होते हैं। हमारे पास जहाँ जगह नहीं है कचरा फेंकने की, चले वहाँ किसी सूरत हम समझने को तैयार हैं कि कचरा कहीं भी फेंक दिया, लेकिन जिन जगहों पे जगहें हैं उधर भी हम कचरा नहीं फेंकते। हमारे यहाँ जो जगहें बनाई गई हैं कचरा फेंकने के लिए वो खाली होती हैं और उसके इर्द गिर्द देखें आप तो कचरा भरा पड़ा हुआ होता है। तो ये निज़ाम और ये सोच को अब हमें कौमी सतह पे भी चेंज करने की ज़रूरत है और अपने आप को भी हमें तब्दील करना होगा। शहनाज परवीन साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहनाज, आपके क्या मसाइल हैं? हेलो जी हमें आवाज़ आ रही है आपकी, बताइए। हेलो जी शहनाज, आप बताइए आपके कौन से इलाके से बात कर रही हैं और क्या मसाइल हैं आपके? बात 3 नंबर 2 नंबर से बात कर रही हूँ, 2 नंबर से। जी, मेरा मसला ये है कि यहाँ कचरा इतना है, आए दिन मार्केट के गटर भरे हुए होते हैं, हर जगह के गटर भरे हुए। 4 नंबर पे कचरा कुंडी है, 2 नंबर की साइड में बच्चे पर स्कूल जाते हैं, वहाँ कचरा कुंडी है। हेलो जी और रहा सवाल ये कि बिजली का निजाम हमारे यहाँ इतना खराब है कि इतने बिल भेजते थे, जबकि हमारे को इतनी लाइटें नहीं। बिजली के बिल तो वसीम अख्तर साहब सही नहीं करा सकते, वो तो कोई और ही सही करा सकता है, लेकिन लियाकताबाद टाउन के मसाइल आप ज़रूर हल करा सकते हैं वसीम अख्तर साहब। देखें, बिल्कुल कोशिश पूरे शहर की है, इलाके को मैं अलग नहीं करना चाह रहा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये एक बड़ा टिपिकल इशू है
इसके पीछे भी माफियाज काम करती हैं। बदकिस्मती से जिनके पास 8 साल में पावर्स थे उन्होंने इस इशू को नहीं देखा, नेक नियति से भी नहीं देखा, एफर्ट्स भी नहीं किए, जिम्मेदारी से भी नहीं देखा। ये कचरा जो इन्होंने अभी कॉलर ने कहा है कि गटरों में कचरा है और गटर चौक हो जाते हैं, ये सारा जो है ये नालों में जाता है और गटरों में जाता है क्योंकि उठाया नहीं जाता जी। इसके पीछे एक जो कचरा कलेक्ट करते हैं लोग वो माफिया है और उसका इन्वॉल्वमेंट हमारे महकमे के साथ होता है। ये अरबों रुपए का बिजनेस है। ऐसी फैक्ट्रियाँ मौजूद हैं जिनमें कचरा पहुंचाया जाता है ये, और हमारा डिपार्टमेंट जो है उनको फैसिलिटेट करता है। मैं एक सेकंड प्लीज आवाम के लिए कह रहा हूँ मैं, जी, उनको पता होना चाहिए। ये हमारा ही महकमे के लोग हैं जो उसको फैसिलिटेट करते हैं कि कचरा जो है वो डंपिंग पॉइंट जहाँ है, जाम जाकरो या दूसरा वाला, वहाँ तक नहीं पहुँचाते, कचरा उठाते हैं। इन्होंने टेम्परेरी डंपिंग स्टेशंस बनाए हुए हैं। अच्छा, आवाम को पता होना चाहिए, वहाँ टेम्परेरी डंपिंग स्टेशन पे वो कचरा डाल देते हैं उन लोगों, उस माफिया के लिए कि वहाँ से उनके बच्चे जो हैं वो कलेक्ट कर लें। बोतलें अलग, प्लास्टिक अलग, प्लास्टिक की बोतल अलग, कांच की अलग, गत्ता अलग, वो जब अलग अलग कर लेते हैं वो फिर उन फैक्ट्रियों में जाता है। ठीक है, उन फैक्ट्रियों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो उन फैक्ट्रियों को चलाते हैं। बाकी कचरा वहीं रहता है, गटर में चला जाता है, हवा से नालों में चला जाता है। ये करप्शन है सारी, हमारा महकमा भी है इसमें। तो मेरा फिर उसके बाद सुने, मैं बताना चाह रहा हूँ, फिर वो जो ट्रक है, जो डंपर होता है, वो जो कचरा लेके जाता है वो वहीं उनके स्टेशन पे उनकी सहूलत के लिए छोड़ देता है और डीजल खा जाता है। अच्छा, डीजल का शो करता है कि मैं वहां जाके डाल के आया हूँ, वहां नहीं डल रहा। अब जब ये सब चीजें आपको पता है तो फिर ऐसे भाई मुझे एक हफ्ता हुआ, ठहर जाए जरा, करता हूँ मैं काम ये वाला, मगर मैं बताना चाह रहा हूँ आवाम को कि ये इश्यूज हैं, ये जो नाले और गटर बंद हैं उनके पीछे ये माफिया है। तो ये माफिया तो मुझे पता है, तो क्या गवर्नमेंट को नहीं पता? 8 साल से गवर्नमेंट को किसी ने नहीं बताया। चले ठीक है, उसके पास वसाइल भी हैं, पैसे भी हैं, उनको रोकना चाहिए। ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप अपने ही महकमे को मजबूत करो, उसको फाइनेंशियली मजबूत करो, उस पर चेक रखो, ये मसला। और फिर इस कूड़े से तो बहुत कुछ काम होता है। ठीक है, बिजली जनरेट होती है, तो दुनिया कर रही है, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। जनवरी से जो चाइनीज कंपनी आ रही है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? देखें, अभी तक मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो है डोर स्टेप से कचरा उठा के, और वो जो स्टेशन बनाया हुआ उन्होंने, वो मुझे स्टेशन भी नहीं पता कहाँ बने हैं, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहे, वहाँ तक छोड़ेंगे वो कचरा। उसके बाद से फिर शायद ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दिया जाएगा कि वो डंपिंग स्टेशन, डंपिंग पॉइंट तक लेके जाए। तो वो कैसे काफी बड़े-बड़े लोग कचरा वहाँ डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब बहुत सारे इलाकों में बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग माफिया है, इन्होंने उसको हटा दिया, बाज पुश करके वहाँ से रिमूव करवा दिया। अब लोगों को दूर पॉइंट्स बना दिए गए, तो जिसकी वजह से लोग मोहल्लों में ही किसी न किसी कोने पे कचरा फेंक देते हैं। इसको अगर असर नौ जायजा ले, ठीक है। ये साहब ऐसा है कि अगर रेगुलर बेसिस पे कचरा उठ रहा हो, ये बैकलॉग खत्म होगा तो रेगुलर बेसिस पे उठेगा। 8 साल का कचरा जमा है, अगर रेगुलर बेसिस पे कचरा उठ रहा हो रेगुलर और अपनी जगह पे पहुंच रहा हो, तो जो आप बता रहे हो कचरा कुंडी जो होती है वो इतना नहीं भरेगी। ठीक है, अवाम थोड़ा भरेगी, और उसको अगर रोज उठाएंगे तो वो होगा नहीं कचरा। अवाम के मसाइल की हम बात कर रहे हैं और लोग आपसे बात करना चाहते हैं, चूंकि अवाम के मसाइल इतने ज़्यादा हैं और समा की जो लाइन्स हैं वो हर टेलीफोन ही बज रहा है और लोग वसीम अख्तर साहब से बात करना चाहते हैं। मोनिस हमारे साथ मौजूद है। मोनिस, बताइएगा कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? वसीम अख्तर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, हर कोई अपने मसाइल इन तक पहुँचाना चाहता है। जी बिल्कुल, मेयर कराची की 100 दिन की जो सफाई मुहिम है, इसमें समा बना है, मेयर के हम कदम रहेगा, इसका हमने अदा भी किया था। और आज इसी खुसूसी ट्रांसमिशन के लिए मेयर कराची भी समा के दफ्तर में मौजूद हैं और तमाम कराची वालों की जो शिकायत हैं अब वो सुनने के लिए बराह रास्त यहाँ पर समा ने खुसूसी ट्रांसमिशन सजाई है। इस वक्त भी यहाँ पे PCR जो कंट्रोल रूम है, जहाँ पे तमाम की तमाम कॉल्स रिसीव की जा रही हैं शहर भर से, इस वक्त आप देख सकते हैं कि कमोवेश 8 से 7 लाइन ऐसी हैं जहाँ पे मुसलसल और
तमाम लोग बिजी हैं, कॉल्स रिसीव कर रहे हैं, शहर के कोने कोने से कॉल्स आ रही हैं। मेयर कराची से कराची के सुल्तान को बराह रास्त मुखातिब कर रहे हैं कराची के शहरी, और अपने तमाम तर इलाकों के जो मसाइल हैं सीवरेज से मुताल्लिक या फिर कचरे से मुताल्लिक वो बताए जा रहे हैं। समन ने खुसूसी तौर पर ट्रांसमिशन सजाई और इस वक्त तमाम लोग बिजी नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ पे मेयर कराची स्टूडियो में मौजूद हैं, और चाहे वो तिजारती मरकज से या फिर रिहायशी इलाके से कहीं से कॉल्स आती हैं, और वो तमाम की तमाम कॉल्स आ रही हैं और मेयर कराची उनसे बराह रास्त उनका जवाब भी दे रहे हैं। और कोशिश ये की जा रही है हमारी कि तमाम की तमाम जो कॉल्स हैं उनको बराह रास्त लिया जाए और जो शहरियों के मसाइल हैं वो बराह रास्त मेयर कराची से उन पर बात की जाए। इसी तरीके से व्हाट्सएप पे भी तमाम की तमाम शहरियों के मसाइल सुन रहे हैं, उनकी कॉल्स भी ले रहे हैं। मिसेज मंसूर हैं तारिक रोड से हमारे साथ। जी मिसेज मंसूर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे दो मसाइल पे बात करनी है। एक तो डॉग कैचर का मुझे नहीं पता कि कोई इंतजाम है या नहीं है। मतलब रात के टाइम पे दोबारा बताइए इलाके में। जी जरा दोबारा बताएं, आप सुन नहीं सके। डॉग कैचर कुत्ते पकड़ने का, क्योंकि रात के टाइम पे आप बच्चों के साथ किसी इलाके में मतलब निकल जाएं, चाहे तारिक रोड, बहादुराबाद, गुलशन, क्लिफ्टन, तो वहाँ पे ऐसे लगता है बस कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, खासकर अगर आप बाइक पे हो। और ठीक है जी। मिसेस मंसूर साहिबा हमारे साथ होंगे, ये तो कम से कम आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये आज का नहीं, बहुत अरसे से चला आ रहा है। किसी ज़माने में इसको चेक किया जाता था, 60s में 70s में KMC जो है वो ये चीज़ भी देखती थी। मगर आज आपके सामने बिल्ली कुत्ते सड़कों में, ऑफिस में, रेस्टोरेंट्स में आम फिर रहे होते हैं। और फिर ऐसे इलाकों में जो सबर्ब्स हैं उसमें बेचारे जो कच्ची आबादियों में बच्चे रहते हैं, खेल रहे होते हैं, उनको काट जाते हैं, उसमें अमवात होती हैं क्योंकि उनकी वैक्सीन ही नहीं है क्लिनिक्स में भी, जो डिस्पेंसरीज हैं। तो ये इशू तो बहुत बड़ा इशू है, ये छोटा मोटा इशू नहीं है। असल आवाम के साथ जो इशू है वो ये है, पानी का है, सीवरेज का है, क्योंकि बड़े पॉश इलाकों में तो उनके घर के अंदर के कुत्ते हैं, वो तो ट्रेंड है सारे। गरीब को कुत्ता काट रहा है, सही बड़े आदमी को तो काट भी नहीं रहा कुत्ता। मैं एक, अगर मुझे आप इजाज़त दो, मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं जहन में लेके आया था, देखें पूरे मुल्क को पता है, ख़ास तौर पे कराची की आवाम को पता है, ये इलेक्शन नहीं कराए जाते थे माजी में, ठीक है। ये 7 साल बाद इलेक्शन हुए हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स पे हुए, ठीक है। उसके बाद जो इख्तियारात हैं वो हम सबके सामने ही हैं। आइन की पासदारी नहीं हुई है, आइन की खिलाफ वर्जी हुई है इसमें, ठीक है। वो अब एक्ट बना लिया आपने, आपके पास है 18 अमेंडमेंट के बाद पावर्स हैं, बिल्कुल आपने एक्ट बना लिया और उसके पर काट दिए, सब पावर्स अपने पास रख लिए। अब मज़े की बात देखें, मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ, जो पावर्स वो वाले रखे जिससे आवाम जो है वो डायरेक्टली जो है वो रिलेट होती है, डायरेक्टली उस पर अफेक्ट होता है, वो पावर्स आपने अपने पास रख लिए। और मज़े की बात यह है कि उन पावर्स को रखने के बाद आपने 8 साल में उन पावर्स को इस्तेमाल नहीं किया फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ कराची। वो पावर्स हैं तो आपके पास, मगर उनको आपने इस तरह नहीं इस्तेमाल किया कि आवाम को उससे फ़ायदा पहुँचाएँ। यही महकमे हैं आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा पहुँचाने के, जो आपने अपने पास रख ली। एक सेकंड जी, जो आपने डिपार्टमेंट्स छोड़े हैं जो डायरेक्टली आवाम को नहीं फ़ायदा पहुँचा सकते, उसका वैसे तो फ़ायदा पहुँचता है शहर को दूसरे महकमों के तवज्जुह से, मगर आवाम को नहीं पहुँचता। सही। जो छोड़े हैं डिपार्टमेंट वो हैं एंटी इंक्रोचमेंट KMC विंग, चार्ज पार्किंग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इमेज मैनेजमेंट, कल्चर, स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन, उसके बाद स्टेट एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट KDA, स्टेट KMC विंग, फाइनेंस अकाउंट्स जो हमारे अपना ही महकमा है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी, कच्ची आबादी KMC विंग, लॉ डिपार्टमेंट, लिटरेसी, मीडिया मैनेजमेंट, मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, यूटिलिटी चार्जेस, व्हीकल, वेटरनरी, जू, ये आपने KMC के पास छोड़ दिए। जो असल इदारे हैं जो जिनसे डायरेक्टली आवाम इफेक्ट होती हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, रेवेन्यू जनरेट होता है फॉर KMC, वो आपने अपने पास रख लिए। तो ये आप MQM या वसीम अख्तर को नहीं तकलीफ पहुंचा रहे, ये आपको खुद आपके अगेंस्ट जा रहा है।
अवाम के अगेंस्ट जा रहा है। कराची की अवाम सफर कर रही है, कराची की अवाम सफर कर रही है, जिम्मेदारी उनकी है, लेकिन लोग वाविला आपके दरवाजे पे आए। जाहिर है लोग एक्सपेक्टेशन केएमसी से करेंगे, जवाब आपको देना तो ये मैं दे रहा हूं जवाब। इसको जितना ज्यादा मैं समझता हूं उजागर कर मैं वही कर रहा हूं, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये डिपार्टमेंट, ये महकमे हमारे ये महकमे मुझे मेरे पास छोड़ दिए हैं। जो असल महकमे हैं वाटर बोर्ड के, जो सीवरेज का मसला शहरियों का, वो आपके पास नहीं, लैंड डिपार्टमेंट उनके पास है, लोकल टैक्सेस उनके पास है, जो वाटर बोर्ड है वो उनके पास है, बिल्डिंग कंट्रोल उनके पास है। बिल्डिंग की परमिशन तो दे देते हैं आप, पैसे अपने पास रखते हैं, गैर कानूनी तामीरात पोर्शन इशू उसके पैसे आप अपने पास रखते हैं। केएमसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसकी आसपास की सड़क और पानी का निजाम देखे, सारी चीजें देखें, मगर पैसे वो अपने पास रखते हैं। भाई रेहाना साहिबा भी हैं हमारे साथ। रेहाना साहिबा, कौन से इलाके से बात कर रही हैं और क्या मसाइल हैं आपके इलाके में? जी, मैं गुलशन इकबाल से बात कर रही हूँ। ब्लॉक 17 और 16 का मामला है। यहाँ इरम अपार्टमेंट है, उसके पूरे रोड पे गटर का पानी हर वक्त बहता रहता है। तो मैं ये चाहती हूँ करें, मगर मैं देख रही हूँ कि सफाई का काम शुरू हो चुका है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और जाम खान शोरो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। जाम खान शोरो साहब, वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वसीम अख्तर साहब ये शिकवा कर रहे हैं कि उनको इख्तियारात सिंध गवर्नमेंट नहीं देती। सारे जो बड़े बड़े महकमे हैं वो आपने अपने पास रख लिए हैं, लेकिन इनके पास कोई इतने ख़ास महकमे नहीं है। क्यों आप लोग इख्तियारात नहीं देते इनको? देखें, 2013 का एक, वसीम भाई को तो मेरा सलाम कीजिएगा बैठे में। दूसरा कि जो 2013 का एक्ट है जो पहली दफा प्रोमोशन असेंबली ने पास किया है, वो सारे पाकिस्तान में तकरीबन यकसा ही एक्ट कानून पास किया हुआ है। इसमें जो इख्तियारात हैं बड़े क्लियर इख्तियारात हैं। और वसीम अख्तर साहब को भी मैंने एश्योर करवाया था, हमारी पार्टी ने एश्योर करवाया है, जो भी उनको दुश्वारियां हैं, मसाइल हैं, उसको मिलकर हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जहाँ जहाँ पे इनको, मगर अकॉर्डिंग टू एक्ट जो 2013 का कानून है उसके हिसाब से बिल्कुल करेंगे। सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है वसीम भाई, मुतालबात बताएं आप। देखें, मेरी जाम खान शोरो साहब से भी मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है, और सीएम साहब से भी मीटिंग हुई है, और मैंने हर जगह उसका तस्करा किया है। बहुत पॉजिटिव मीटिंग हुई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं मिनिस्टर साहब भी और सीएम साहब भी कि उन्होंने मुझे कहा है कि आप मुझे बताएं कि क्या करना है, हम हेल्प करेंगे आपकी। तो वो स्टेज भी आ गया है, और हम कुछ प्रपोजल हमने बनाए हैं जो हम सीएम साहब के सामने रखेंगे। जैसे इख्तियारात की बात की है, वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको। आपने 18 अमेंडमेंट के बाद 2013 का जो एक्ट है उसमें इख्तियारात रख लिए, जाहिर है वो कानून बन गया। अब उसके अगेंस्ट तो केएमसी काम ही नहीं कर सकती। जो दिया गया है इख्तियार वो उसी पे रह के काम करेगी, वो इधर उधर जा ही नहीं सकती, वो सिंध गवर्नमेंट ही करेगी अब, जब तक उसमें अमेंडमेंट नहीं लाई जाती। तो वो मेरी नज़र में आइन की खिलाफ वर्जी है 140A की। बाकी ये जो मिनिस्टर साहब ने यकीन दहानी कराई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इस वक्त कराची के मसाइल हल करने का है। पावर्स अगर आपके पास भी हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कर लें। नहीं तो पावर्स जिनके पास हैं वो आपके साथ लाइन पर मौजूद हैं, आप उनको बताएं कि जी ये मसले मुझे पेश आ रहे हैं और आप हल करें उसको। उनको मसले वैसे भी पता हैं, और मैं खुद भी उनके पास जाके मीडिया के थ्रू, तो हर आदमी को, बच्चे को मसला पता है कि कचरे का अंबार जो है, जो बैकलॉग है, उसको हटाना है। जाम खान शोरो साहब, क्या करेंगे आप? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो आप लोगों के पास है, सिंध गवर्नमेंट के पास है, और वसीम अख्तर साहब यही कह रहे हैं कि हमने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी आपके पास है, क्या करेंगे आप? कचरे का अख्तियार डीएमसीज के पास है, कचरा वो डीएमसीज उठाएं, उनको सपोर्ट करेंगे। कचरे का अख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। नाले साफ करने का अख्तियार केएमसी के पास है, बिल्कुल वो नाले साफ करें। रोड बनाने का काम, मेन रोड बनाने का काम केएमसी के पास है, बिल्कुल वो काम करें, हमारी कोई रुकावट नहीं है उसमें। मैं आपको बताऊं, फायर ब्रिगेड को अपग्रेड करें, बिल्कुल हम सिंध गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए तो करेंगे, वरना ये खुद करें, बिल्कुल हम इनके साथ होंगे। जहाँ जहाँ पे मदद दे रहे हैं आप इन्हें। देखिए कौन सी जगह पे में अगर गार्बेज के हवाले से पूरा इख्तियार लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम के पास है, डीएमसीज के पास है। वसीम भाई केएमसी के पास नहीं है, ये डीएमसीज के पास है। वसीम भाई को पता है कि कराची शहर की 3 डीएमसीज एमकेएम के पास है, 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, एक पे इलेक्शन रुकी हुई है, एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो डीएमसीज के चेयरमैन का अख्तियार है। बिल्कुल हम भी सपोर्ट करेंगे, वसीम भाई भी उसको सपोर्ट करें। नालों की सफाई के हवाले से सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली
KMC की मदद की है, 50 करोड़ रुपए की ग्रांट दी है, नाले कुछ साफ हुए। अब वसीम भाई आ गए, बिल्कुल वो उन काम को कंटिन्यू करें। अगर सिंध गवर्नमेंट से कोई मदद दरकार होगी हम करेंगे। रोड बनाने के लिए, कोई मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए अगर उनको कोई मदद चाहिए हम बिल्कुल मदद करेंगे। अभी सिंध गवर्नमेंट के मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इनके पास अपने भी रिसोर्सेज हैं। टैक्स की यकीनन यहाँ पे टैक्स जो रिकवरी KMC की होती है उसमें कमी आई है, 10% के आके ऊपर रुक गया है। गोश्त मुलाजिमीन के ऊपर वसीम भाई काम शुरू करें, क्योंकि गोश्त मुलाजिमीन इनको हैवी मशीनरी की जरूरत है, रोड्स बनाने के लिए फंड्स की जरूरत है। जितने फंड्स इनको दरकार हैं उसमें से आप अगर कुछ भी हिस्सा अगर आप इनको 50% भी दे दें तो हालात बहुत बेहतर हो सकते हैं। जाम खान शोरो साहब, देखिए मैं अर्ज करता चलूं कि मेजर डेवलपमेंट के काम जो हो रहे हैं शहर कराची में, वसीम भाई को भी पता है, उनके ऊपर मेन रोड्स के ऊपर, फ्लाईओवर्स के ऊपर काम चल रहा है। हमने ये नहीं देखा रोड जाम खान शोरो साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। देखिए कराची साहब, वो तो आपके ऊपर आप उनके ऊपर डाल रहे हैं। मैं इस कंट्रोवर्सी में अभी फिलहाल नहीं जाना चाह रहा। ठीक है, सबको सब पता है। DMCs का काम जरूर है, मगर कॉमन सेंस है। DMCs को 8 साल का पहाड़ दे दो आप, और उसी फंड में आप समझो कि वो पहाड़ ख़त्म करे कचरे का, पॉसिबल नहीं है। मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे नहीं। हम कोई ठेका नहीं लिया हमने, हम अपने शहर का काम करना चाह रहे हैं। सड़कों का जहाँ तक मामला है, सड़कों की आइडेंटिफिकेशन, कौन सी बननी है कौन सी नहीं बननी, उसकी ठेका देना, उसको किधर तक बनानी है, उसकी टेंडरिंग स्टेज, वो सारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध करे। और बाकी काम आप KMC पे डाल दो कि आप देखो, तो सारा कंट्रोल ऑफिसर्स का सब आपके पास है, आप गाइड कर रहे हो उनको कि ये सड़क यूं होनी चाहिए। ये तो KMC का काम है। ये जो कह रहे हैं अदब के साथ, ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने मेगा प्रोजेक्ट लिया, इनका काम नहीं है, ये KMC का काम है। अब आपने ले लिया है ये काम, यूं कहें, आवाम को बताया जाए ना, ले लिया तो करें। हाँ, ले लिया तो फिर करें, कंप्लीट करें। वो भी तो नहीं हो रहा है ना। यूनिवर्सिटी की रोड आज तक बुरे हाल में है, आवाम सफर कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, देखें वो अच्छी बात है। मैं तो एक पोजीशन क्लियर कर रहा हूँ आवाम के सामने, वो अच्छी बात है कि ये खुद कह रहे हैं कि हम कोऑपरेट करेंगे। बहुत अच्छी बात है कि कराची के लिए डिटेल तो नहीं बता रहे थे, किस तरह देखें ये अब वही है कि हम इनके साथ बैठेंगे, CM साहब के साथ बैठेंगे, जाम साहब के साथ बैठेंगे, प्रपोजल रखेंगे कि ये चीज़ें हैं। इनको भी फैक्ट समझने चाहिए कि 8 साल का जो बिगाड़ है वो DMCs के जो रेवेन्यू जनरेशन है उसमें पूरा नहीं होता है। 8 साल का बिगाड़ यानी आप कह रहे हैं कि 100 दिन में पूरा नहीं होगा। बुशरा साहिबा हैं हमारे साथ नॉर्थ नाज़िबाद से, उनके भी मसाइल ले लेते हैं। जी बुशरा। जी, मेरा कोई ऐसा वो नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि जो इतनी प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह पड़ी होती हैं, ये सब खत्म होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत गटर बंद होते हैं, सब पानी होता है। और जितने ये रेस्टोरेंट वाले हैं, जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट खुले, ये सारा अपना दिन भर का कचरा रात में वहाँ फेंक देते हैं ग्रीन चैनल के ऊपर। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बाकी ये तो जो सफाई तो हो ही रही है, अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह ताला हो ही जाएगी, कराची भी साफ हो ही जाएगा। बस यही कहना था मुझे। ठीक है, अच्छा बुशरा साहिबा, आपने तो अपने मसले बताए दिए, लेकिन जाम खान शोरो साहब एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं। DMC के आपने मसाइल बताए, और फिर जो 8 साल का आप कह रहे हैं कि सारा कचरा हम इस तरह से ख़त्म नहीं कर सकते। बताइए आप कितने फ़ंड चाहिए। वो हमारे साथ लाइन पर हैं, हमें सुन रहे हैं, क्या है आपके मुताबिक? देखिए ये वाली चीज़ें जो हैं ये TV चैनल पर बैठ के नहीं की जाती। हमने प्रपोजल बनाए हैं और हमें पूरी उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है उसको कंसिडर करेगी। जो शोर इलाके हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं शहर की, वो हम उसमें CM साहब के भी और जाम साहब के भी सामने रखेंगे। ये जो 8 साल का कचरे का बैकलॉग है, इसको पहले ख़त्म करना होगा। ये कोई भी नहीं कर सकता, मैं चैलेंज करता हूँ उसे, ऐसे कोई नहीं कर सकता खाली हाथ, क्योंकि ये 8 साल का कचरा का ढेर बन चुका है, नाले भरे हुए हैं सारे। ये कह देना काफ़ी नहीं होता कि ये आपके पास हैं आप करें, ऐसे नहीं होता है ना। आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आपके सामने है कि KMC के पास पैसे कितने हैं। हमारे जो मिलते थे पैसे वो भी हमें कम करके दिए जा रहे हैं। तो ये मैं यहाँ कंप्लेन करूँ बैठ के, ये सही बात भी नहीं है। ठीक है। और हम इनसे मीटिंग करेंगे, जो कि CM साहब ने भी कहा था, उसमें हम दोनों एक ही पेज पे होंगे। ये भी चाहते हैं कि कराची के मसाइल हल हों। अच्छा जाम खान शोरो साहब, आप चाहते हैं कि वाकई कराची के मसाइल हल हों, और जिस तरह वसीम अख्तर साहब काम कर रहे हैं, इन्होंने काम शुरू किया है, आप इनको सपोर्ट करेंगे और जो डिमांड्स ये आपके सामने रखेंगे वो फुलफिल करेंगे आप? देखें, मैं वसीम भाई से भी मेरी मुलाकात हुई है और अश्योर भी करवाया है। CM साहब ने हमारी नीयत
ये बिल्कुल क्लियर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। लेकिन देखें, हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा, कामों को अलग करना पड़ेगा। एक काम है डीएमसी का, हाँ ये मानना पड़ेगा कि हाँ ये काम डीएमसी का है कचरा साफ करना, हाँ उनको मदद दरकार है तो वो बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अच्छा, कराची पैकेज के लिए 10 अरब रुपए रखे गए थे जाम खान शोरो साहब, 1 रुपया उसमें खर्च नहीं हुआ। मुझे सुन ले ये काम फायर ब्रिगेड का है, ये काम केएमसी का है, हाँ लेकिन उनको कोई मदद दरकार है, बिल्कुल मदद हम करेंगे, लेकिन काम उनका है, उनको करना चाहिए। टैक्स कलेक्शन में कमी आई है, मानना चाहिए, हाँ टैक्स कम हुआ है, रिकवरी वजूहात क्या भी है, अब हमें बेहतर करना है टैक्स कलेक्शन का काम। जो भी लोकल टैक्सेस हैं जहाँ पे हमें मानना, हाँ नालों के ऊपर कब्जा हो चुका है, वजूहात क्या भी हैं, हमने मदद की है सिंध गवर्नमेंट ने। अगर ये तो ये गोश्त मुलाजमीन या एक्सीज मुलाजमीन का एक मसला है, जो हम पैसे देते हैं या केएमसी के जो रिसोर्सेज हैं वहाँ पे खर्च हो जा रहे हैं, उनके ऊपर एक एक्शन होना चाहिए। एक मसला है, उसको बैठ के हल करेंगे। मेयर साहब समझते हैं कि अगर ये मसला है तो मसले को हल करना चाहिए, क्योंकि इस मसले के हल करने के सिवा ये इदारा आगे नहीं चल पाएगा। हम अक्सर ये सुनते रहते हैं, जाम खान शोरो साहब इसका जवाब ले लेते हैं ताकि फिर उसके हिसाब से ही बात हो। घोष मुलाजमीन का अक्सर जिक्र कर रही होती है सिंध गवर्नमेंट, जब भी उनसे बात करें कहते हैं घोष मुलाजमीन है, उसके लिए फिर आप क्या करना चाहेंगे? वो कह रहे हैं कि तनख्वाहें दे देते हैं। अगर घोष मुलाजमीन हैं, मैं उसको भी देख रहा हूँ केएमसी में, तो उनको होना नहीं चाहिए, उनको निकालना चाहिए। घोष मुलाजिम की तो कोई जगह ही नहीं है, को मतलब कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं, तो उसको हम भी देख रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात जाम साहब को ही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आइडियल सिचुएशन हो इस शहर की तो आप कह सकते हो कि ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आप कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी है, नाले आप कर लो, कचरा उठाओ, आप डीएमसी की जिम्मेदारी है। आइडियल सिचुएशन में तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये, और 2013 का जो इन्होंने एक्ट अमेंडमेंट लाए हैं वो बिल्कुल उसके हिसाब से ठीक कह रहे हैं, मगर आइडियल सिचुएशन नहीं है। जलजला आया हुआ है, जलजिले में आप तो एक्स्ट्रा फंड्स देते हो। कराची का हाल 8 सालों में बहुत बुरा हो चुका है, आपको वॉर फुटिंग्स पे आपको एक्स्ट्रा पैकेजेस देने होंगे साहब, उस कचरे को हटाने के लिए। आप एक्स्ट्रा फंड की बात कर रहे हैं, 10 अरब रुपए कराची पैकेज के लिए रखे गए, 1 रुपया सिंध गवर्नमेंट ने खर्च नहीं किया। जाम खान शोरो साहब, ऐसे कैसे चलेगा? मैं आपको क्लियर कर दूं, देखें ये आप मुसलसल समा चला रहा है, मगर एक दफा मुझसे पूछ लिया करें, और मैं हमेशा आपकी फोन एक कॉल के ऊपर आ जाता हूँ। आप बताएं कि तारक रोड का काम शुरू हो गया है, यूनिवर्सिटी रोड का काम हो गया है, क्या इस वन लाइन में नहीं होता काम कि ये काम शुरू, गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज होती है, उसको पूरा करने के बाद तारक रोड का रात काम शुरू हो गया था, सीएम साहब ने भी विजिट किया है, रात को मैं भी देख के आया हूँ, यूनिवर्सिटी रोड का काम शुरू हो गया है, ये काम मेगा प्रोजेक्ट शुरू हो गए हैं। एक बात, दूसरा वसीम अख्तर साहब बोल रहे हैं कि यकीनन। अच्छा चले ये बता दें, आप कह रहे हैं ना, आप गिनवा रहे हैं कि यहाँ पे काम शुरू हो गए हैं, इतना बता दें कि कितना पैसा इसके ऊपर खर्च हुआ है? 10 अरब तो नहीं खर्च हुए होंगे ना? मेरी बात नहीं समझ पाएंगे, तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ ये मानना चाहिए कि ये काम केएमसी का है, ये डीएमसी का है और ये सिंध गवर्नमेंट का है। हाँ ये बात कर ले, अगर ये प्रॉब्लम है इसको हल करना है तो वो मिलके हल करेंगे, कोई इशू नहीं है। हम अगर मुलाजमीन का इशू है, वसीम अख्तर साहब को कोई मदद चाहिए होगी, बिल्कुल मदद करेंगे। अगर कोई एक्सीज मुलाजमीन है, अगर बेवजह रखे गए, रूल्स के खिलाफ रखे गए, हम इनके साथ हैं, बिला तफरीक आपकी बात का जवाब दे दिया वसीम अख्तर साहब। इस नुक्ते पर आपके साथ है कि घोष मुलाजमीन होंगे, किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी, उनको फारिग किया जाएगा। लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कराची के लिए सिंध गवर्नमेंट ने 10 अरब रुपए का पैकेज रखा, उस 10 अरब रुपए में से आपने कितना खर्च किया? 10 अरब का पैकेज इस बजट में रखा गया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। 6 महीने का हमने टारगेट दिया है कि ये रोड एक दिन में नहीं बन जाती, 6 महीने का हमने उनको टारगेट दिया है कि 10 अरब रुपए हमें 6 महीने में इन रोडों के ऊपर, इन फ्लाईओवर्स के ऊपर खर्च करके दें। उनका काम स्टार्ट हो चुका है। 6 महीने तो हो गए ना सर, 6 महीने में कितना खर्च कर दिया आपने? स्टार्ट करने के लिए देखें, बजट रखना, काम अप्रूव करना, अभी 1 साल का बजट हम रखते हैं ना, जून टू जून का बजट रखते हैं, अभी हमने उनको जून टू जून खत्म करना है, तो जून टू जून खत्म होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक, अच्छा अतीक मीर साहब भी आपसे कोई सवाल करना चाहते हैं। अतीक मीर साहब आप पूछें, जाम खान शोरो हमारे साथ। जाम साहब, ये वसीम अख्तर साहब तो अपने शोबों के मुताबिक जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो शोबे सिंध गवर्नमेंट के पास हैं, जिसमें सबसे अहम ये सीवरेज से मुतालिक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मार्केटों में, गलियों में, मोहल्लों में एक जल थल की सूरत हाल है, एक डिज़ास्टर आया हुआ है, लेकिन कहीं पर भी आपका कोई शोबा, कोई आपका कोई जिम्मेदार नज़र नहीं आता, तो हम इसके लिए किससे रब्ता करें?
बल्कि हमने तो बाज़ जगहों पे अपनी मदद आपके तहत गलियों में सीवरेज लाइनें डालना शुरू कर दी हैं। तो आप अगर कहीं मौजूद हैं तो हमें बताइए कि हम कहाँ पे आपको तलाश करें। वाटर बोर्ड मामला एमडी से लेके एक्सीएम से लेके एसी तक हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं उनको भी हमने पूरा अश्योर करवाया, हम बिल्कुल तावन करेंगे। असल में मसला क्या आता है, जैसे पहले हमारी एक बहन आई थी लाइन के ऊपर, जो गार्बेज उठ नहीं रहा, ये थैलियां प्लास्टिक के बैग जब हमारी लाइनों में चले जाते हैं, जब नदी नालों में चले जाते हैं तो ये सिस्टम को आके खराब करते हैं। फिर ये ब्लेम गेम शुरू हो जाता है, डीएमसी गार्बेज नहीं उठा रही, इसकी वजह से वाटर बोर्ड की लाइनें चौक हो जाती हैं। पूरा एक हमने सिस्टम बना, इसी वजह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी बनाया गया कि कचरे से जान छुड़वाएं, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाएं, जिस तरह पूरी दुनिया में लग रहे हैं प्लांट्स। तो एक मैकेनाइज्ड तरीके से ये गार्बेज तो हमारा ड्रेनेज भी सर्वे पर निकलेंगे मार्केटों में। मैं आपको एक पेशकश करता हूँ जी, हमारे साथ मार्केटों की सूरत हाल, सीवरेज की सूरत हाल देखने के लिए क्या हमारे साथ जहमत फरमाएंगे आप मार्केटों में निकलने? बिल्कुल, जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आया निकले हैं, सीएम साहब भी निकलते हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम बना हुआ है वाटर बोर्ड का। जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम आते हैं उसको एड्रेस किया जाता है अतीक साहब। और अगर आप मुझे बोलेंगे कि कहीं पे चलना है तो यकीनन उस प्रॉब्लम को चल के एड्रेस करेंगे, कोई इशू नहीं। चलें, आप तो चलने के लिए तैयार हैं। सारिम बरनी साहब से भी आपसे बात करना चाहते हैं। जी सारिम भाई, पूछें सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल था कि जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, बड़ी उम्मीदें बनी थी कराची की आवाम की कि कुछ अब चेंज आएगा। वो चेंज हमें देखने में सिर्फ इतना आया कि यूनिवर्सिटी रोड आज तक उसी हाल के अंदर मौजूद है, जो एक अहम तरीन ज़रूरत थी और अहम तरीन रोड है। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के जो इर्द गिर्द की तमाम तर सड़कें हैं वो सब रातों रात तैयार कर दी गई। तो क्या चीफ मिनिस्टर हाउस की सड़कें तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी थी या यूनिवर्सिटी रोड की सड़क तैयार होना ज़रूरी थी, जो आज तक यूनिवर्सिटी की रोड नहीं तैयार हुई? चीफ मिनिस्टर वाली सारी इर्द गिर्द की सड़कें जो है तैयार हो गई। तो ये एक तकलीफ दे बात थी मेरे जहन में जो मैंने सवाल किया है। तो अगर जाम साहब इसका जवाब दे दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी रोड पे काम शुरू हो चुका है, तारक रोड पे काम शुरू हो चुका है। अगर आप जाके देखेंगे तो आपको पता नहीं। सर, हमने चीफ मिनिस्टर वाली रोड भी देखी, यूनिवर्सिटी रोड भी देखी, इसलिए सवाल किया कि पहला क्या ज़रूरी था, यूनिवर्सिटी रोड या चीफ मिनिस्टर की रोड? जो बनी भी रोड थी वो तोड़ करके आप दोबारा बना रहे हैं, और जो टूटी फूटी जो है गटर उबलती सड़क थी वो आज तक उसी तरह पड़ी हुई। और आप बता रहे हैं, आज ये बता रहे हैं कि जी हमने शुरू कर दिया काम। शुरू नहीं, वहाँ आज ख़त्म हो जाना चाहिए था और फिर चीफ मिनिस्टर की तरफ जो है ना सड़क बनने की ज़रूरत थी। देखिए, यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर प्रोसेस हुआ, टेंडर प्रोसेस हुआ, वो काम नॉन एडीपी का था, ये एडीपी का काम था। दोनों के ऊपर काम, ये काम छोटा है, यूनिवर्सिटी रोड का काम बड़ा है। यहाँ पे सिर्फ रिपेयर हुई है और वहाँ पे नाला भी बनना है, यूनिवर्सिटी रोड चौड़ा भी होना है। इन दोनों कामों को आप मिक्स न करें काइंडली। अगर टेक्निकली आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे सिर्फ कारपेटिंग हुई है, यूनिवर्सिटी रोड की एक्सटेंशन भी हो रही है, नाला भी बन रहा है। ठीक है, अच्छा जाम खान शोरो साहब, आप सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं, वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ हैं, वो भी सड़कों पर निकलने के लिए तैयार हैं। आप हमें वक्त बता दें, दोनों आप हमारे साथ चलें, हम भी चलते हैं, समाज जूरी के मेंबरान भी चलते हैं, सब मिलकर रोडों पे चलते हैं, देखते हैं एक्चुअल मसाइल हैं क्या और उनका फिर हल निकालते हैं। टाइम बताएं आप जी, आप कोई टाइम सेट कर लें ऐसा कि वसीम अख्तर साहब भी हमारे साथ हों, आप भी हमारे साथ हों, हम सब मिलकर चलते हैं, कराची के मसाइल देखते हैं और फिर आवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशिशें करते हैं। आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? ये रोज का प्रोसेस है, गार्बेज उठाना एक दिन का नहीं है कि वसीम अख्तर साहब 100 दिन में गार्बेज उठा जाएंगे फिर गार्बेज जनरेट नहीं होगा। ये रूटीन का प्रोसेस है, रूटीन का प्रोसेस में गार्बेज जनरेट होगा और उठाया जाएगा गार्बेज। चलें ठीक, बहुत शुक्रिया जाम खान शोरो साहब, आप हमसे बात कर रहे थे और वो यही कह रहे थे कि रोज़ का ये रूटीन प्रोसेस है। वसीम अख्तर साहब, अब आपके ऊपर उन्होंने ज़िम्मेदारी डाल दी है कि रोज़ाना कचरा उठाना है और उसको ठिकाने भी लगाना है। ये डिस्ट्रिक्ट के लोग जो 100 डेज प्लान दिया है उसमें वो काम कर रहे हैं। आप देखो, अपना कैमरा भेजो आप। ठीक है, और हम हमारे फायर ब्रिगेड के हवाले से भी बात कर लें। कराची में फिर ये जो ड्राई सीजन होता है इसमें आग लगती है, भी आप केमिकल गोदाम भी पहुंचे थे, रीजेंट प्लाजा भी पहुंचे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की हालत वसीम साहब, जिस तरह शहर पूरा ख़राब हुआ, फायर ब्रिगेड भी जिस तरह अतीक साहब बता रहे थे कि जब ये कम आबादी थी तो उस वक्त तो फायर टेंडर मुनासिब थे 20 से 30। देखिए, जो मैं घड़ी घड़ी ये कह रहा हूँ कि बैकलॉग हर चीज़ का बहुत है। जहाँ कचरे का है वहाँ 8 साल में इदारों की तबाही हुई है। अब जो फायर ब्रिगेड अगर आप इस शक्ल में मुझे दे दो और आप खुदा न खास्ता कहीं डिज़ास्टर आए और हर जगह कोई पहुँच जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 35 फायर टेंडर्स हैं, 2 आपके स्नाकल ख़राब पड़े हैं, 8 साल से ख़राब पड़े हैं, क्यों नहीं ठीक करा लिए?
अब ख़राब हुई भी चीज़ आप मुझे दो और बगैर पैसे के आप बोलो अपना ये भी चलाएं वो भी चलाएं। चलें वसीम अख्तर साहब, हम होपफुल हैं कि आपने जो 100 डेज़ का प्लान तैयार किया है वो अच्छी तरीके से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो और कराची के लोगों को सुकून का सांस लेना मैसर हो। चूँकि कराची में जो मसाइल हैं वो बेइंतहा हैं और सबकी नज़रें आपके ऊपर हैं और हम आपका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि आप अपना वक्त निकाल कर यहाँ पर आए और कराची के लोगों के मसाइल आपने सुने भी। अतीक मीर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, असलम खान आपका भी बहुत शुक्रिया। और हमारी समा का सवाल ये ट्रांसमिशन हमारी मुसलसल जारी रहेगी। जिस तरह वसीम अख्तर साहब ये कह रहे हैं कि 100 रोज़ा उनका प्लान है, इनके ऊपर हम नज़र भी रखेंगे, चेक भी रखेंगे और जहाँ जहाँ मसाइल हमें नज़र आएंगे समा आवाज़ उठाता रहेगा, समा इन तक आवाज़ उठाएगा और समा इन तक आवाज़ पहुँचाएगा। सारिम बर्नी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया था। सारिम बर्नी साहब आपने भी बड़ी अच्छी राय दी हैं और उम्मीद है कि वसीम अख्तर साहब आपकी आरा को भी मद्देनज़र रखेंगे और कराची के लिए बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे। समा की ट्रांसमिशन जारी रहेगी, एक ब्रेक लेते हैं।